पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चैनमो होता है वो एक गुफा में जाता है जो कि जिनलिंग क्लैन वालों की एंट्रेंस होती है। और वहाँ पर वो जब जाता है तो वहाँ पर अंदर एक मोटा सा आदमी बैठा होता है और उसके साथ चैनमो की बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट होती है और चैनमो उसको जिलाकर मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके मोटे से आदमी के मरने के बाद वहाँ पर एक हर्ब गिरती है और उसके बारे में चैनमो सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर कोई आदमी आता है और कहता है ये सब कुछ यहाँ पर छोड़कर तुम जहाँ से चले जा सकते हो। तो उसे देखकर चैनमो फिर कहता है तुम्हें इस जिनलिंग क्लैन के मास्टर हो। और हमें पता चलता है जो सामने आदमी है ये जिनलिंग क्लैन दोनों का ही मास्टर होता है। और आगे चैनमो कहता है तुमने जो डेविल सीड है वो शाओकिन की बॉडी में डाला है, मेरी फ्रेंड की बॉडी में डाला है। तो वो जो जिनलिंग क्लैन का जो मास्टर होता है वो कहता है ये मेरे द्वारा चूज की गई है और तुमने मुझको देखा है इस सुप्रीम मास्टर को, ये तो तुम्हारे लिए हॉनर होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो गर्व की बात है। पर चैनमुख कहता है तो फिर तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो ये तुम्हारे लिए एक गर्व की बात होगी। तो फिर जिनलिंग क्लैन का मास्टर कहता है जो मेरी तकनीक है वो जिन एंड जांग लेवल पर है और जब मैं इस लड़की की पावर को ऑब्जर्व कर लूँगा तो मैं फर्स्ट सुप्रीम मास्टर बन जाऊँगा। पिछले जो 100 सालों में कोई भी नहीं बना है। और जब ये सुप्रीम मास्टर बनने वाला होता है इस लड़की की जो शाओकिन है उसकी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद और कहता है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझको मार सकते हो। तो चैनमो कहता है यदि तुम अपना शो ऑफ कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कुछ बोल सकता। तो ये सुनकर वो कहता है रैली क्या, और फिर उस पर अटैक करने लग जाता है और कहता है मुझको अपनी पावर दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो इसे देखकर अटैक करते हुए सोंजी भी अपने मन में कहता है कि मैं तो इसके मूव्स को देख ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। पर हम चैनमो भी देखते हैं जो भी अपना पंच बनाते हुए उस पर मारने लग जाता है और कहता है ट्रैश होता हूँ तो ट्रैश। और हम देखते हैं कि वो जिनलिंग क्लैन का मास्टर पीछे जाने लगता है और कहता है कौन हो तुम। तो चैनमो कहता है मरने वाले को ये जानने की ज़रूरत नहीं है और फिर से अपना अटैक करने लग जाता है। तो जिनलिंग क्लैन का मास्टर भी अपना अटैक कर रहा होता है और वहाँ पर फिर धमाका होता है। और चैनमो कहता है तुम अभी तक जिंदा हो तो मैं अपनी प्रैक्टिस और कर सकता हूँ थोड़े से समय के लिए, और फिर से उस पर अपने अटैक करने लग जाता है। तो जिनलिंग क्लैन का मास्टर भी कहता है मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं आज तुमको मार के रहूँगा। और फिर अपना आगे हाथ करता है और 2 उंगलियां आगे करी होती हैं और फिर कोई बर्फ़ का अटैक होता है उसका करने लगता है और वहाँ पर जो बर्फ़ होती है फ्रीज होने लग जाता है सभी कुछ। और ये सब कुछ चैनमो और सोंजी भी देख रहे होते हैं। इसे देखकर जिन क्लैन का आदमी भी कहता है अरे ये है तो है क्या। तो शाओकिन भी कहती है अरे हम तो जो बर्फ़ है उसमें मरने वाले हैं लगता है अब। और हमें सोंजी को देखते हैं जो कि उस बर्फ़ के टुकड़ों को तोड़ रहा होता है और चैनमो भी वहीं पर उसको तोड़ रहा होता है। पर सोंजी कहता है कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, इसको तोड़कर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो जो आइस है वो स्प्रेड हो रही है बहुत ही तेज़ी से। और हम देखते हैं जिनलिंग क्लैन के मास्टर को वो फिर से अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है तुम स्ट्रांग हो पर तुम इनफ नहीं हो कि तुम मेरे मैजिक के खिलाफ फाइट कर सको। तो इसे देखकर चैनमो भी कहता है क्या तुम इसको कहते हो कि ये मैजिक होता है। और फिर अपने हाथों में से कुछ करता है और कहता है तुम मेरा मैजिक देखो। और उसके जैसी तकनीकी ये कर रहा होता है चैनमो। और फिर हम वहाँ पर देखते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी नुकीली सी बर्फ़ उस पर अटैक करने लग जाती है। और ये देखकर जिनलिंग क्लैन का मास्टर कैसा है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और फिर डरते हुए कहता है तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर अपने हाथ में से कोई बॉल सी निकालता है अपने पास और कहता है तुमने इसके लिए मुझको मजबूर कर दिया है। और चैनमो भी देखता है इस चीज़ को और फिर सभी को कहने लगता है कि जहाँ से जल्दी भागो। और हम देखते हैं जिनलिंग क्लैन का मास्टर उसको ऊपर कर देता है और जो उस पर 5 निशान बने होते हैं वो सभी बाहर निकलने लग जाते हैं और कहता है अब तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हो। और हम देखते हैं कि आसमान में कुछ अलग सा हो रहा होता है। और ऐसा करते हुए जो वो जिनलिंग क्लैन का मास्टर होता है वो कहता है जो मेरा क्लैन था इसकी एक हेवनली रे तकनीक थी, मैं अब वो यूज कर रहा हूँ और इसके साथ तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ज़िंदा नहीं रह सकते हो। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक धमाका सा होता है और वो भी वहाँ पर हंस रहा होता है, ऐसा होता वो देख। और तभी
हम बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो बॉल में से चीज़ें निकली थी वो उस गुफा के वोल्केनो टाइप का होता है, उसके ऊपर से निकल रही होती हैं। और तभी वो आदमी दिखाया जाता है जो कि जो लिंकलैंड है उसका मास्टर होता है। और वो कहता है मास्टर को तो हेवनली रे तकनीक यूज करनी पड़ गई है और ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं था और जहाँ से इसको देख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी मर जाता यदि मैं कुछ गलत कर देता तो। और फिर कहता है ये जिनलिंग क्लैन अब मेरा हो जाएगा और मुझे मेरे लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो भी कुछ उस बॉय का था वो सभी का सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर दें मेरे मास्टर के लिए। देखते हैं वहाँ पर धमाका होने के कारण बहुत ही पत्थर गिर गए होते हैं और उन्हीं में से एक आदमी का हाथ निकलता है जो कि सोंजी होता है। और वो फिर भागकर चैनमो के पास जाता है जो कि शाओकिन के ऊपर होता है शाओकिन को बचाने के लिए, और कहता है मास्टर आप सही तो है ना। और वहीं पर जो दूसरे साथ वाले होते हैं जिन क्लैन के लोग भी वो भी वहीं पर गिरे होते हैं। और चैनमो कहता है तुम शाओकिन का ध्यान रखना और मैं केव में जाकर जो भी मुझे जख्म लगे हैं, जो मुझे चोटें आई हैं, वाउंड्स आए हैं, उनको मैं हील करता हूँ। तो वो भी कहता है थैंक यू मास्टर, आपने हम सभी को प्रोटेक्ट कर दिया। और इसके बाद हम 2 वीक्स के बाद का सीन देखते हैं। जो चैनमो होता है वो अपने वाउंड्स को ठीक कर रहा होता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर जो शाओकिन दिखाते हैं जो कि सोंजी को कहती है मास्टर चैनमो कब आएगा। तो सोंजी कहता है मैंने उसको आज तक कभी भी इंजर्ड हुए देखा नहीं है और मुझे नहीं पता है कि वो कब आएगा। और इसके बाद हम जो लिंकलैंड का मास्टर था वो देखते हैं कि वो कह रहा होता है अरे टू ब्यूटी से तुम डरो मत, जे तो मैं तुम्हारे साथ फन करने जा रहा हूँ और जे तो तुम्हारे साथ बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया से फन करूँगा तुम्हारे साथ। और हम सामने देखते हैं कि और कोई नहीं वान क्योंग जो कि इसकी सिस्टर होती है चैनमो की, और जान क्योंग चैंग को कह रहा होता है उनको बांध कर जहाँ पर रखा होता है। और इसके बाद हम चैनमो को देखते हैं जो कि सोंजी को पूछता है कि मुझको कितना समय लग गया अपने वाउंड्स को हील करने में। उसे देखकर शाओकिन भी कहती है चैनमो तुम आ ही गए। और सोंजी कहता है मास्टर आपको 2 वीक्स हो गए। और उसके बाद चैनमो उनको कहता है मैंने अपने वाउंड्स को हील करने के लिए और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक रेड क्लावर फ्रूट्स था और फेरीवुड थी उसको यूज किया था। और ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि उसके सिर पर कुछ टूटता है। और इसके बाद वो अपने मन में कहता है कि जो वान क्यों गए जो कि उसकी सिस्टर है उसको कुछ हो गया है। और फिर वहाँ से बहुत ही स्पीड से चला जाता है और जाते हुए कहता है सोंजी को कि तुम शाओकिन को घर ले जाना और मुझको जाना होगा। और फिर जो चैनमो के सिर पर चीज टूटी थी वही हम जहाँ पर देखते हैं और जहाँ पर लिंकलैंड का मास्टर दिखाया जाता है और कहता है तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर है। और इसे देखकर जो वान क्योंग होते हैं वो भी मन में कहती है कि ये चीज़ तो चैनमो ने मुझे दी थी अपने साथ रखने के लिए और जिसने मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर लिंकलैंड का मास्टर भी कहता है आज तुमको कोई भी मुझसे सेव नहीं कर सकता है। और जो चैनमो की सिस्टर वैन क्योंग होती है उसको उठा लेता है और कहता है आई एम ए लेडी, तुम चिंता मत करो मैं सभी कुछ करूँगा तुम्हारे साथ। और फिर देखते हैं कि उसको नीचे गिराया होता है और उसके ऊपर आप होता है और कहता है काम डाउन बेबी काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ फन करना अभी स्टार्ट करता हूँ। और उसकी बहन भी कुछ बोल नहीं सकती होती है क्योंकि उसके मुंह को भी बंद कर दिया होता है कपड़े से। पर हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही स्पीड से कोई चीज़ आती है और उसके साथ जो लिंकलैंड का मास्टर होता है वो पीछे जाता है और कहता है ये किसने किया है। और वो तभी देखता है कि वहाँ पर चैनमो होता है और वो जो चीज़ आई थी वो चैनमो की तलवार होती है और उसे देखकर कहता है अरे तुम हो तुम हो। और ये दोनों भी चैनमो को देख रही होती हैं और हम चैनमो को देखते हैं कि वो कहता है अब मैं तुमको मारने वाला हूँ और तुमको ख़त्म कर दूँगा। तो लिंकलैंड का मास्टर कहता है क्या तुम मुझे सब कुछ कर सकते हो, अरे तुम तो बच्चे हो। पर तभी हम देखते हैं कि वो जो तलवार होती है चैनमो की उसके साथ उसकी जो आर्म होती है उसको काट देता है लिंकलैंड के मास्टर की और कहता है तुम अपना बंद कर दो बोलना, तुम तो मेरे लिए पहले से ही मरे हुए हो। और हम देखते हैं कि जो दूसरी आर्म भी होती है उसकी उसको भी उसने काट दिया होता है। तो इसे देखकर लिंकलैंड का मास्टर कहता है मुझको प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझको प्लीज़ माफ़ कर दो, अरे माफ़ कर दो। पर तभी हम देखते हैं उसको उसने मार दिया होता है
और फिर चैनमो अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है तुम सेफ तो हो ना, पर वो उसके गले लगकर रोने लग जाती है और चैनमो भी उसे गले लगकर उसकी रोना धोना सुन रहा होता है और इनको जान क्योंग चेंग भी देख रही होती है। पर तभी चैनमो वहाँ से जाने लगता है और कहता है क्योंकि चैंग जान और तुम दोनों अभी सही हो, और कहते हैं अब तुम देखना कि जो कुछ भी इन्होंने तुम्हारे साथ किया है वो सभी चीज़ का इनको पे करना ही होगा। और इसके बाद हम कुछ लोग भागते हुए आते देखते हैं और चैनमो भी वहाँ से फिर जा रहा होता है और उनके पास ये लोग भाग कर आ रहे होते हैं और कहते हैं ये किसने किया है, और कहते हैं तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। पर चैनमो जो अपनी तलवार होती है उसको निकालता है और इन सभी को ऐसे मारता है कि जैसे इनका चिकन बना रहा हो। और तभी वो जहाँ से बाहर आ गया होता है और इनको घेर कर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जिनलिंग क्लैन की प्लेस है और तुम जहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। पर तभी चैनमुख कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हो, और फिर जो अपनी तकनीक ताइशुन तकनीक होती है उसकी थर्ड फॉर्म को यूज करता है और तभी उन सभी को जो लाइटिंग गिरती है और सभी को सभी लोगों को मार देता है। और ऐसे करते हुए देखकर जान क्योंग चैंग और उसकी सिस्टर भी डर जाते हैं, अरे ये इसने कैसे मार दिया है। और चैनमो वहीं पर होता है और इसके अगले सीन में हम जो चैनमो के डैड की लोकेशन होती है घर की वो दिखाई जाती है। और फिर हम चैनमो के मॉम डैड और सांग को देखते हैं क्योंकि चैनमो इनको बचाकर घर ले आया होता है। तो उसकी मॉम कहती है चैनमो तुम आ गए, और सांग भी कहती है तुमने इनको बचाया है क्या। और फिर जान के उनके गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है मैडम मैं जूझलेस हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। तो चैंग भी कहती है कि ये तो ओके, इतना तुम रो मत, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद जो चैनमो का डैड होता है वो कहता है उन क्रिमिनल लोगों का क्या हुआ, वो तो हमको डरा कर गए थे कि उन्होंने बोला था कि तुम लोग यदि पुलिस को कॉल भी करते हो तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं होगी, तो तुमने इनको सेव कैसे किया है। तो चैनमो बहुत गुस्से में होता है और कहता है आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो सभी के सभी मारे गए हैं। तो उसकी मॉम कहती है क्या मार गए, सभी के सभी मर गए, उनको किसने मारा है। तो चैनमो कहता है मैंने, और फिर अपना ऑरा निकाल रहा होता है और कहता है ये इनफ नहीं है, जो भी कोई मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को हार्म करने की कोशिश करेगा। इसे देखकर जो चैनमो के मॉम डैड भी देख रहे होते हैं, अरे ये क्या कर रहा है। और फिर चैनमो गुस्से में कहता है मैं सभी को बता देता हूँ, यदि कोई भी आज मेरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ पंगा लेता है तो मैं इसकी लाइफ बहुत ही बुरी बना दूंगा, उसको मार दूंगा। तो इसे देखकर जो चैनमो का डैड कहता है शाओमू, उसको चैनमो को शाओमू भी कहते हैं। तो तभी चैनमो रिलीज करता है अरे ये सब कुछ मैं क्या कह रहा था, और फिर अपने एकदम से एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है सौंजी की तरफ इशारा करते ये सब कुछ तो चैन सौंजी ने किया है, उसने ही मुझको कहा था कि तुम ऐसे एक्ट करना, जा ये तो चैन सौंजी ने किया है। और सौंजी भी देख रहा होता है अरे फिर से मुझको ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। और फिर जो चैनमो होता है अपने पास से कुछ 3 चीज़ें निकालता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और अपनी डैड और मॉम और वान क्योंग को भी देता है और कहता है तुम सभी इसको एक एक को अपने पास रख लो। तो उसका डैड कहता है ओ ये है तो है क्या, ये चीज़ है क्या। पर उसकी मॉम कहती है अरे इसको रख लो ना अपने पास, तुम क्या बोल रही हो। तो वो भी डरता हुआ कहता है अरे ओके ओके मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चाईसांग में कोई सुन सेमिनार होता है, वहाँ पर होते हैं ये सभी लोग, और एक कमरे में जो चैनमो होता है वो अपना कुर्सी पर बैठा होता है और उसके सामने जो जान क्योंग चैंग अपने घुटनों पर बैठी होती है। तो चैनमो उसे कहता है तुम खड़ी हो जाओ और तुम अब से मेरी स्टूडेंट हो, और जो चैन सौंजी है वो तुम्हारा अपर क्लासमैन होगा, यानी कि तुम्हारा जो सीनियर होता है वो होगा। तो जो जान क्योंग चैंग होती है वो भी कहती है थैंक यू मास्टर, और सौंजी के पास जाकर कहती है अपर क्लासमैन और उसको ग्रीटिंग कर रही होती है। और सौंजी भी कहता है अरे ये बस बहुत है, इतना बहुत है, और अपने मन में कहता है ये शायद मास्टर की फ्यूचर में वाइफ बन जाए और मुझको इनके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। और फिर हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है जो क्योंग चैंग है मैं उसको सिखाऊं तो सिखाऊंगा, कौन सी तकनीक मैं इसको सिखा सकता हूँ। जो चैनमो होता है वो लिंक क्लैन के मास्टर को मार देता है और अपनी सिस्टर और जान क्योंग चैंग को वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है, और जो भी कोई उसके रास्ते में आता है उसको भी मार देता है।
और फिर घर में अपने मॉम एंड डैड को सब कुछ बताकर फिर हम देखते हैं कि वो जानकी चैंग को भी अपना स्टूडेंट बना लेता है और सॉन्जी को उसका अपर क्लासमैन बताता है और फिर उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसको मैं कौन सी तकनीक दूँ सीखने के लिए। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि 3 दिन बाद जो जानकी चैंग होती है वो अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और उसे कल्टीवेशन करते हुए देखकर चैनमो अपने मन में कहता है कि मैंने होली लैंड तकनीक के जो फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए इसको कहा था और ये बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस कर रही है। पर अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। और फिर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। और तभी जो अपनी उंगली होती है वो जानकी चैंग के माथे पर रखता है और पता नहीं क्या करता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर जो फोनिक्स होता है वो उड़ने लग जाता है। उसे देखकर सांग भी डरती हुई कहती है ये है क्या। पर चैनमो कहता है इसी का कारण था कि इसकी जो फोनिक्स ब्लड लाइन है, इसके कारण इसकी प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी से हो रही थी। तो सांग कहती है ये फोनिक्स ब्लड लाइन क्या होती है, क्या कहीं ये किसी खतरे में तो नहीं है। तो चैनमो कहता है अरे नहीं नहीं, इससे तो इसको बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलेगी। और फिर अपने मन में कहता है जब हम स्पेस में चले जाएंगे तो मैं इसको ट्रेन करूँगा कि हम इमॉर्टल कैसे बन सकते हैं। और इसके बाद हम जाओ गैंग को देखते हैं जो कि चैनमो को कह रहा होता है जहाँ आओ। और कहता है मैं तुम्हारे लिए कितने लंबे समय से वेट कर रहा हूँ और तुमने इतना समय क्यों लगा दिया इस सेरेमनी में आने में, इनके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है। तो चैनमो भी कहता है अरे मैं आ तो गया ना अब। तो तभी स्टेज वाला आदमी कहता है अब हम नेक्स्ट वेलकम कर रहे हैं क्लास 3 से मूरोंग जान का और क्लास 5 से हुआ जू फैंग का। और ये सुनकर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं अब तो गॉडेस मूरोंग आ ही गई हैं स्टेज पर। और इसके बाद हम स्टेज का सीन देखते हैं कि जो मूरोंग होती है वो अपना डांस कर रही होती है और जो दूसरा लड़का होता है वो अपना पियानो बजा रहा होता है। इसे देखकर सभी लौंडों के मन तो लट्टू हो गए होते हैं और सभी के सभी मूरोंग का डांस ही देख रहे होते हैं। और चैनमो भी अपने मन में कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मूरोंग का फिर से मैंने डांस देख लिया। और हम देखते हैं कि इनका डांस ख़त्म हो गया होता है और सभी चला रहे होते हैं बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल। और तभी चैनमो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैंने इसको तब से देखा नहीं है जब से मैंने उस लिंगजू माउंटेन में उस जो गोल्डन जो मगरमच्छ था उसको मारा था। और अब मुझको लगता है इससे मुझको बात करनी चाहिए। पर हम तभी देखते हैं मूरोंग चैनमो को देख लेती है और चैनमो को आवाज़ लगाते हुए उसके पास भाग कर आती है और उसके गले लगते हुए कहती है मुझको तो लगा था कि मैं तुमको दोबारा से देख ही नहीं पाऊंगी। और ऐसे मूरोंग को देखकर जो सभी लड़के होते हैं वो चौंकते हुए कहते हैं अरे ये क्या वही मूरोंग है जो कि आइस की कून है और जो कि शाइनेस में रहती है और किसी से ऐसे ही बात नहीं करती है। और हमारी तो अब जो एंजल है वो किसी और की बाहों में है। अरे ये कैसे हो सकता है इसको देखकर। और जो केजुए होती है वो भी अपने मन में कहती है अरे मूरोंग के साथ क्या रॉन्ग बात हो गई है जो कि वो ऐसे को लाइक कर रही है। पर हम तभी चैनमो को देखते हैं वो कहता है अरे मैं तो सही हूँ, तुम मुझको देख तो रही हो ना। तो मूरोंग भी कहती है मैं तुमको कब से फ़ोन लगा रही थी पर तुम मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे। तो चैनमो भी कहता है अरे मैंने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं है। और कहता है मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। तो वो भी कहती है ओके ओके। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ से बाहर का सीन, चैनमो जा रहा होता है और किसी को कहता है तुम मुझको फॉलो क्यों कर रही हो। तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं केजुए होती है और कहती है मुझको नहीं पता है कि तुमने मूरोंग को क्या किया है पर मैं तुमको ये बता देती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं होगा। तो चैनमो भी कहता है ओ सच में क्या, तो मुझको बताओ तुम कि मैं उसके लिए बढ़िया क्यों नहीं हूँ। तो केजुए कहने लग जाती है मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बहुत फाइटिंग भी जानते हो और कुछ बहुत ही बड़े लोगों को भी जानते हो और तुम जो अपनी मदर की जॉब है उसको संभाल लोगे आगे चलकर, पर ये सब कुछ इनफ नहीं है मूरोंग के लिए। तो चैनमो हंसते हुए कहता है ओ केजुए तुम कितनी बड़ी इडियट हो, मैं तुमको बता दूं कि ये सब कुछ लोग तुम जो बोल रही हो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं मानता हूँ। और केजुए भी इस सब को सुनकर चौंक रही होती है
और चैनमो आगे कहता है, जो तुम जे पैसे वेल्थ की बात और पोजीशन की बात कर रही हो, ये मेरे लिए कचरा है और तुम मुझको अपने इस दिमाग के साथ जज करना बंद कर दो। और फिर वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है जो ह्यूमन है और गॉड है वो एक समान है? ये तो तुम्हारी बुलशिट है। और ये सुनकर वो अपने मन में कह रही होती है, तुम अपने आप को गॉड समझते हो, ये सब कुछ तुम प्रिटेंड कर रहे हो, तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और इसके बाद हम अगले दिन वानशांग होटल देखते हैं और हम वहाँ पर चैनमो और जीनी को देखते हैं। जीनी चैनमो को कहती है, मास्टर चैन, मैंने सुना है कि जहाँ पर ऑक्शन में एक मैजिकल वेपन है और आपका इंटरेस्ट इसमें तो होगा ही। तो चैनमो भी कहता है यस, और इसके बाद मैं जहाँ से चला जाऊँगा। और हमें पता चलता है कि जहाँ पर ऑक्शन होने वाली है, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें होती हैं और उनमें बोली लगती है। और इसके बाद हम जहाँ पर देखते हैं कि हाओ के साथ साथ जो केजे क्युन और शिवली होती है और एक और लड़का आता है। और जो शिवले होती है वो हाओ को कहती है, तुम्हारा थैंक यू हाओ, तुम हमारे को भी जहाँ पर अपने साथ लेकर आए हो। और क्युन भी कहती है, जहाँ का व्यू तो अमेजिंग है। और तभी वो चैनमो को देखती है और कहती है, ये देखो, ये तो चैनमो ही है, ये यहाँ पर क्यों आया हुआ है? इसे देखकर हाओ गुस्सा करते हुए मन में कहता है, ये यहाँ पर अंदर कैसे आ सकता है? लगता है किसी ने इसकी हेल्प की होगी। और तभी हम वहाँ पर मोरोंग देखते हैं, वो किसी को कहती है, अरे तुम भी यहीं पर हो। और तभी वो चैनमो को देखती है और चैनमो के पास जाती हुई कहती है, अरे तुम भी यहीं पर हो। तो चैनमो भी उठकर कहने लग जाता है, मेरे फ्रेंड ने मुझको जहाँ पर इनवाइट किया था। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है, उसे देखकर कहने लग जाते हैं, अरे ये तो जे त्याननिंगी है, अरे ये देखो, ये तो मिलिट्री स्कूल में था, पर ये जहाँ पर क्यों आया हुआ है? और इसके बारे में जो क्युन होती है वो बताने लग जाती है, जय मिस्टर जे तो जो टास्क फोर्स होती है मिलिट्री वालों की, उसमें काम करता है और ये अपनी छुट्टियों के लिए जहाँ पर आया हुआ है। और इसे देखकर शिवली भी कहती है, लगता है कि मिस्टर जे के कारण, बैक आने के कारण कोई ना कोई तो ट्रबल में है। और हम तभी जे त्यानिंग को देखते हैं जो कि मोरोंग को बुलाता है और मोरोंग के साथ चैनमो खड़ा होता है। उसे देखकर कहता है, बच्चे तुम कौन हो? तो जो शिवली होती है वो पीछे से चिल्लाती हुई बोलती है, मिस्टर जे तो चैनमो है जिसने मोरोंग को स्कूल सेरेमनी में शर्मिंदा कर दिया था। तो वो कहता है, क्या? और फिर वो चैनमो के पास जाते हुए कहता है, तुम बच्चे अपने आप को क्या समझते हो जो कि तुम मेरी जो वूमन है उसको चुरा लोगे मेरे पास से? तुम्हारे में थोड़ी बहुत हिम्मत तो है। और जो मोरोंग होती है वो कहती है, जे त्यानिंग तुम इसके साथ पंगा मत लो, और तुमको किसने कहा था कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, और तुम इतने भी शेमलेस मत बनो। तो जो चैनमो होता है वो मोरोंग को कहता है, हम जहाँ से जाते हैं, अरे इस स्टूपिड आदमी की क्या ऐसे हम नॉनसेंस बातें सुन रहे हैं। तो वो फिर कहने लग जाता है, तुम बस ये सब कुछ ही कर सकते हो क्या? जो वूमन होती है उसके पीछे छुप सकते हो? तो चैनमो भी कहता है, क्या फनी बातें कर रहे हो? तुमको बचाने के लिए तो तुम्हारे पास कोई वूमन भी नहीं है जो तुमको मेरे से प्रोटेक्ट कर ले। ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और पंच बनाते हुए उसे कहता है, अरे तुम मेरा फन बना रहे हो, अब तो तुम मरने वाले हो। तो चैनबो भी कहता है, अरे फाड़ में जाओ। और उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो भी रुक जाता है और अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक नॉर्मल सा आदमी लग रहा है, पर इसमें से इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि ये मुझको अभी मार देगा। और तभी जो होता है चैनमो वो मोरोंग को कहता है, अरे हम जहाँ से जाते हैं। पर हम तभी जे त्यानिंग को देखते हैं जो कि अपने पास से पिस्टल होती है उसको निकालते हुए कहता है, अरे तुम यहीं पर रुक जाओ। उस पर गन निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग कहने लग जाते हैं, अरे इसके पास तो गन है। और फिर मोरोंग भी कहती है, तुम क्रेजी हो चुके हो क्या जे त्यानिंग? पर वो कहता है कि मैं अब देखता हूँ ये मेरे साथ कैसे फाइट करेगा, मेरी यहाँ गोलियों के साथ। तो चैनमो भी अपने मन में कह रहा होता है कि तुम एक बार शूट तो करो, मैं तुमको तभी के तभी मार देता हूँ। तुम मुझको इससे डरा नहीं सकते हो। तुमको क्या समझाए कि मैं फाइट करना नहीं जानता, गोलियाँ आएंगी तो। तभी हम देखते हैं जो जीनी वहाँ पर आती है और कहती है, जे त्यानिंग गन को अपना साइड फेंक दो और तुम जहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाओ। इसे देखकर वो भी कहता है, इसकी फैमिली तो बहुत ही बड़ी फैमिली है और इसके साथ मैं फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ।
और तभी जो जीनी होती है वो कहती है, मिस्टर चैन हमारे गेस्ट हैं और तुम इन पर अपनी गन तान कर खड़े हो, और क्या तुम हमारी दोनों फैमिली में वार कराना चाहते हो। और ये सुनकर सभी लोग कहने लग जाते हैं, अरे इसने तो सीधा ही कह दिया, यदि इस लड़के को कुछ हुआ तो दो फैमिली में वार स्टार्ट हो जाएगी। ये लड़का है तो है कौन। और तभी हम जेत्यानी को देखते हैं, वो कहता है, जीनी मैं इस तुम्हारे लिए इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। और फिर वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, यदि तुम मुरंग से दूर ना रहे तो मैं तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना दूंगा। और कहता है, अरे साइड हटो, और वहाँ से जाने लगता है। और पर जो हम केजुए होती है वो चैनमो को देखकर कहती है, चैनमो तुम्हारे पास जो जिन फैमिली की पावर है वो तुम्हारे साथ है, पर यदि इन लोगों ने तुमको छोड़ दिया तो तुम्हारी लाइफ कुछ भी नहीं रह जाएगी। पर हम जीनी को देखते हैं, वो कहती है, मिस्टर चैन आप जो वीआईपी एरिया है वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। पर हम चैन को देखते हैं, वो गुस्से में उसे कहता है, आगे से मेरे साथ कोई भी ऐसी तुम ट्रिक मत खेलने लग जाना, बाद में तुम्हें पता ही है इसका क्या इल्ज़ाम हो सकता है। और फिर जो जीनी भी उसके सामने झुककर कहने लग जाती है, मिस्टर चैन मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर अपने मन में कहती है, अरे इसको पता है कि जो जेत्यानिंग है मैं उसकी हेल्प कर रही थी उसको बचाने के लिए, क्योंकि इसको तो पता ही है चैनमो की कितनी पावर है। और फिर जो चैनमो मूरों को कहता है कि हम फ्रंट सीट पर जाकर बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, मूरों जहाँ पर आओ। उसे देखकर सभी जाने कहने लग जाते हैं, अरे ये तो वाइट कनाइट है और ये तो मूरों के है। और कहते हैं कि जो ये गर्ल है मूरों यानी कि ये इसका फादर होता है, जो आदमी जहाँ पर आया होता है। और कहते हैं ये तो साउथ का हीरो है। और जो हम जीनी होती है वो उसके पास जाती है और कहती है, वेलकम मिस्टर मूरोंग। और फिर मूरोंग और चैनमो मूरोंग के फादर के पास आ जाते हैं और मूरोंग कहती है, चैनमो ये मेरे फादर हैं। तो चैनमो भी उसको हेलो कहता है। पर हम तभी मूरोंग के फादर को देखते हैं, वो कहता है, ओए बच्चे तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बढ़िया है पर तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। और अपनी बेटी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। पर वो चैनमो को कह रही होती है, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है और तुम इनको माइंड मत करना। तो वो भी कहता है, ओके ओके। और फिर जो मूरोंग होती है वो अपने फादर के साथ जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगी। पर हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है, क्या एरोगेंट वे में, यदि मूरोंग ना होती तो मुझसे तुम बात भी नहीं कर सकते थे। और फिर हम देखते हैं जो ऑप्शन होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। और तभी वहाँ पर स्टेज पर एक आइटम आता है और उसको कहते हैं, ये रेलिक है जो कि एशियन टाइम का है। और इसको चैनमो भी देखता है और कहता है, इसकी ब्रेथ तो। और तभी हमको वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि लड़कियां यूज करती हैं, अरमाल होता है जिससे हम हाथों साफ कर सकते हैं, वो होता है। और उसे देखकर कहता है, ये तो लुओ ली का अरमाल है। और जो इसका ऑरा है वो तो त्यान शुआ तकनीक का है जो कि श्वान डाओ क्लैन की है। और तभी जो स्टेज वाली लड़की होती है वो कहती है, इसका प्राइस 100 ग्रैंड है और जो 10-10 ग्रैंड करके आप इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। और वो स्टार्ट कर देती है और सभी के सभी लोग इसकी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। कोई कहता है 200, कोई कहता है 300, कोई ऐसे बढ़ा रहे होते हैं। पर तभी हम चैनमो देखते हैं, वो सीधा ही अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं इसके लिए 10 मिलियन दे रहा हूँ। और सभी लोग कहने लग जाते हैं, अरे ये बच्चा क्रेजी तो नहीं हो गया है जो 10 मिलियन दे रहा है, ये तो सिर्फ एक अरमाल ही है। और हम किन भी होती है, वो भी कहती है, अरे कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है, ये तो इसके लिए 10 मिलियन देने को तैयार है, क्या ये इतना ज़्यादा रिच है। और हम चैनमो देखते हैं, वो कह रहा होता है, ये तो मेरी सिस्टर की चीज़ है और इसका तो मैं कोई प्राइज ही नहीं लगा सकता हूँ, मुझको तो ये लेनी ही होगी। और फिर स्टेज वाली लड़की भी कहती है, आपने इसके लिए 10 मिलियन ऑफर किए हैं। और फिर 1 2 3 गिनती है और कोई भी प्राइज नहीं बढ़ाता है और कहती है कि आपको कंग्रेचुलेसन सर, ये आपका हुआ। और बाद में हम देखते हैं घर में चैनमो बैठा होता है और उसको वही अरमाल अपने हाथ में पकड़ा होता है और सिस्टर सिस्टर कह रहा होता है। और फिर उसके बारे में कहता है, ये अरमाल तो एटलीस्ट 100 साल पुराना है और वो तो लगता है कि वो जो एंशिएंट टाइम होता है वो तब रीबॉर्न हो चुकी होगी, यानी कि दोबारा से बर्थ ले लिया होगा। और इसके बाद हमको जो फॉरबिडन लैंड होता है इमॉर्टल्स का, वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि एक जो टॉम्ब होते हैं जिसमें जो मरने के बाद एक आदमी की लाश रख दी जाती है और उसको जो बहुत ही जंजीरों से बांधा होता है। और उसके सामने हम देखते हैं जो चैनमो होता है और उसकी जो सिस्टर होती है जिसकी वो बात कर रहा है लुओ ली की, वो होती है। और उसे देखकर कहते हैं, अरे ये इसके अंदर है तो है क्या।
पर हम तभी देखते हैं कि उसके अंदर से एक हाथ निकलता है और दोनों ही वो डर जाते हैं। और फिर जो लुओ ली होती है चैनमो की सिस्टर, वो उसको कह रही होती है आप जहाँ से चले जाइए ब्रदर, और रोते रोते है उसको धक्का दे रही होती है। और फिर वहाँ से हम देखते हैं पता नहीं वो गिर रही होती है क्या होता है, और चैनमो भी चिल्लाने लग जाता है अरे सिस्टर सिस्टर। और फिर कहता है वो चीज़ थी तो थी क्या, वो किसका हाथ था, वो किसी आदमी का हाथ था या हाथी का हाथ जान था या और किसी चीज़ का हाथ था। और कहता है पर उस जगह को फॉरबिडन लैंड ऑफ इमॉर्टल्स क्यों कहा जाता था, क्या उसका कोई रिलेशनशिप है, क्या उसका कोई इससे लेना देना है जो मिस्ट्री ऑफ रूल ऑफ टाइम होता है। और फिर कहता है जो मेरी पावर है उसको मुझे जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना होगा, और यदि कोई ऐसा क्लू और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए छोड़ा है तो उसको भी मुझे ढूंढना होगा। और हम इसके बाद देखते हैं जो वैन क्योंग चैनमो की सिस्टर होती है, वो चैनमो को फ़ोन लगाती है और कहती है जो वान फैमिली के फाइटर हैं वो जहाँ पर आ गए हैं मयूआ ग्रुप में, इस जहाँ के होटल में, और जहाँ पर बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। और मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर हैं वो हमारी हेल्प यहाँ पर करने के लिए आ जाए। तो चैनमो भी कहता है मैं अभी आ जाता हूँ, अब तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूँगा। और फिर चैनमो अपने मन में कहता है यदि वान फैमिली वाले मेरे से पंगा लेना चाहते हैं तो मैं भी उनको सबक सिखा कर रहूँगा, और मैं उनको पूरा का पूरा बर्बाद कर दूँगा यदि वो होना ही चाहते हैं। और इसके बाद हम होटल देखते हैं जो मयूआ ग्रुप का होता है, और वहाँ पर एक कुर्सी पर आदमी बैठा होता है जो कि फाइटर होता है, और इसका नेम होता है नान गोंग लिन त्यान। और कहता है अरे ये क्या है, इस फूड में तो मच्छर था और तुमको इसकी एक्सप्लेनेशन मुझको देनी होगी, क्या तुम मुझको इग्नोर कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वान फैमिली का जो चांगरू होता है और इसके फादर का नेम होता है वान वेंजू। और ये कहता है अरे ये कैसा एटीट्यूड है इनके होटल वालों का, ये तो 5 स्टार होटल कहा जाता है। पर हम तभी देखते हैं जो इनका खाना बनाने वाला होता है वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है चेयरमैन, वो चैनमो की मॉम को कह रहा होता है। और वो भी फिर कहती है मुझको पता है ये वान फैमिली वाले लोगों ने जहाँ पर सेंट किया है इन लोगों को कि हमको ये तंग कर सकें। और तभी हम देखते हैं कि कोई जहाँ पर आता है वो और कोई चैनमो ही होता है, और कहता है मुझे लगता है कि हम लोग तुम्हारे से बहुत ही काइंड वे में बात कर रहे हैं। उसे देखकर उसकी मॉम भी कहती है चैनमो, और फिर चैनमो भी कह रहा था मॉम आप सही तो है ना। तो उसकी मॉम भी कहती है मैं तो सही हूँ पर जो मास्टर चैन है वो कहाँ पर है। तो ये कहता है उनकी जहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो इनका फाइटर बुलाया होता है वो कहता है ओए बच्चे तुमको क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो। तो फिर चैनमो जो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा श्योर कर दूंगा कि तुम अपने घर पर नहीं जा सकोगे। जैसा कि हमने देखा था चैनमो कह रहा होता है कि मैं मेक श्योर कर देता हूँ कि तुम लोग जहाँ से घर नहीं जा पाओगे। तो जो हम देखते हैं जो वान फैमिली का लड़का अपने साथ नान गोंगलिन त्यान को लेकर आया था वो कहता है ओए बच्चे इतना भी एरोगेंट मत बनो, और फिर उस पर अटैक करने लग जाता है और कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने लगता है तुमको सिखाया नहीं है कि कैसे बिहेव करना होता है। पर हम देखते हैं चैनमो उसको एक मारता है और कहता है तुम इस स्ट्रेंथ के साथ मेरे सामने फ्लैक्सिंग करना बंद कर दो। और वो पीछे जाकर गिरता है और कहता है तुम तो ग्रैंड मास्टर हो। और जो उसके चमचे भी होते हैं वो कह आते हैं और कहते हैं जंग मास्टर नानगोंग आप सही तो हो ना। और वो कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। ओए चैनमो जो भी कुछ जहाँ पर हुआ है मैं उसको याद रखूँगा। और चैनमो हम के देखते हैं वो कहते हैं क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। और फिर उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है तुमको क्या लगा था कि चैनमो कौन है। तो वो भी कहने लग जाता है ओए तुम क्या चाहते हो। तो जो हम वान फैमिली का लड़का देखते हैं वो कहता है मैं चैनमो तुमको बता रहा हूँ यदि तुमने इसको हर्ट कर दिया तो जो इसकी नान गोंग फैमिली है वो तुम्हारे मयूआ ग्रुप को ख़त्म कर देगी। तो चैनमो कहता है क्या तुम मुझको डरा रहे हो। तो वो कहने लग जाते अरे मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। और फिर हम उसी लिन त्यान को भी देखते हैं वो कहता है मैं तुमको बोल रहा हूँ यदि मेरी फैमिली तुमको मारना चाहती हुई तो वो तुमको ईजिली तरीके से मार सकते हैं। और मैं तुमको अभी भी बता दूँ तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने घुटनों पर आकर मेरे से माफ़ी मांगो फिर शायद मैं तुमको छोड़ दूँ। और ये सुनकर वान फैमिली का भी कह रहा होता है वो चैनमो तुमको सुना नहीं क्या कि जो नानगोंग फैमिली के मास्टर ने जंग मास्टर ने क्या कहा है, और इसको जल्दी से जल्दी छोड़ दो। फिर हम चैनमो को देखते हैं वो कह रहा होता है वान वैन तुम ही मेरे से पंगा लेना चाहते थे
तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करता हूँ, और अपने हाथ में ही उसको मार देता है। जो नानगोंग फैमिली का लिन त्यान होता है, और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। और जो वान फैमिली का होता है वो कहने लग जाता है, अरे चैनमो, तुमने जंग मास्टर को मार दिया नानगोंग फैमिली के, और वो लोग अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो हम चैनम को देखते हैं, वो कहता है, अरे मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, और तुम जहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है, अरे तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? और मैं तो रियल वर्ल्ड से हूँ, और तुम स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के वर्ल्ड से हो, तुम मुझको टच नहीं कर सकते हो। इस जिसका मतलब ये होता है कि ये फाइटिंग फुइटिंग नहीं जानता है, और ये तो एक नॉर्मल सा इंसान है। पर हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है, मैं तुमको मार तो नहीं सकता हूँ, पर मैं तुमको इसके लिए पे तो कर सकता हूँ जो तुम सब जहाँ पर कर रहे थे। और हम देखते हैं कि अपने हाथों में से कोई एनर्जी को छोड़ता है। इसके साथ ही वो अपने घुटनों पर आ जाता है वान फैमिली का लड़का, और उसके पास जाकर चैनमो कहता है, तुम वान जागरू को अपने फादर को बता देना कि यदि उसने ऐसा कुछ करने की फिर से हिम्मत की तो मैं तुम्हारी एंटायर फैमिली को, सारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं जो चैनमो की सिस्टर होती है वो कहती है, अरे तुमने किसी को मार दिया है। पर हम चैनमो को देखते हैं, वो उनको कहता है, यदि हमने ऐसे लोगों के साथ डील करना है तो हमको वायलेंस का यूज करना ही पड़ता है, तभी जाकर ये बिहेव करेंगे। और यदि कोई तुम लोगों को मारना भी चाहेगा तो मैं सारे वर्ल्ड के खिलाफ ही खड़ा हो जाऊंगा, उनको भी मैं मार दूंगा। तो चैनो की मॉम भी रोते हुए कह रही होती है, ओके ओके, और फिर उसके गले लग जाती है। और इसके बाद हम इन दोनों का सीन देखते हैं, और फिर हम डॉक्टरों को देखते हैं जो कि किसी को देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। और तभी हम वान जागरू दिखाया जाता है, वो कहता है, डॉक्टर, जो मेरा बच्चा है उसकी लेग हील तो हो जाएगी ना? तभी हम डॉक्टर देखते हैं, वो कहता है, नहीं, जो इसकी बोन है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई हैं, और अब तो इसको जो व्हील चेयर होती है वही यूज करनी होगी। और तभी हम देखते हैं वान जागरू के बेटे को, जिसको चैनमो ने जो हड्डियाँ थी वो तोड़ी थी, वैनक जू को। वो कहता है, अरे आप मेरी चिंता मत करिए, जो चैनमो है उसने नानगोंग फैमिली के लिन त्यान को मारा है, और यही हमारे पास बढ़िया सी चॉइस है। हम नानगोंग फैमिली से नीड हेल्प ले सकते हैं, और वो चैनमो के साथ डील कर लेगी। और हम वान जैगरू को देखते हैं, वो भी कहता है, तुम अपनी थोड़ी सी रेस्ट लो, और मैं ये सब कुछ को संभाल लेता हूँ। और जो चैनमो है इसको तो इसके लिए पे करना ही होगा, इस बास्टर्ड को। इसके बाद हम देखते हैं सांग सोनजी, चैनमो और जानक्यूंग चैंग को। जो सोनजी होता है वो मेंशन के गेट को खोल रहा होता है, और हम देखते हैं ये जानक्यूंग लेक के पास होता है एक बढ़िया सा मेंशन। और तभी वहाँ से कोई अंदर से एक आदमी आता है और कहता है, तुम कौन? पर तभी ये लोग वहाँ के अंदर चले जाते हैं, और कहते हैं, चैनमो जो होता है वो कहता है, अरे मुझको पता है ये वान जागरू का हाउस है, पर ये मेरा हो जाएगा। और जो आया होता है वो कहता, अरे रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम तो हाउस के अंदर घुस रहे हो। पर अब तभी चैनमो को देखते हैं, वो कहता है, ओए वान जागरू को बता देना कि मैंने उसके इस गिफ्ट को स्वीकार कर लिया है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरा नेम चैनमो है। और फिर जो सोनजी होता है वो उसको जहाँ से भगा देता है, और वो जहाँ से भागकर चले जाने लगता है। तो फिर चैनमो भी वहाँ को देख रहा होता है और कहता है, ये है एक जहाँ के जान जे के मिलियनर का घर। और कहता है, ये मेंशन बहुत ही यार डेकोरेट किया हुआ है। और फिर वो सोनजी को कह रहा होता है, जो चू वैन शॉन्ग है उसको जाकर कह देना कि कोई एक स्टोन्स के जम्स होते हैं कि वो किसी भी साइज के हो, वो सभी के सभी वो कलेक्ट कर ले। और तुम उसको जे एक हर्ब्स होती हैं वो भी कहता है उसके 10-10 पीस यदि हो सके तो वो भी उनको फाइंड कर ले। तो सोनजी कहता है, ओके ओके। और फिर जानक्यूंग चैंग और सांग को कहता है, तुम लोग भी जो कोई रूम तुमको पसंद है उसको में तुम रह सकती हो, क्योंकि हम जहाँ पर रहने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। तो वो भी कहती है, अरे जहाँ का व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है, क्या हम सच में जहीं पर रहने वाले हैं? और फिर हम चैनमो को देखते हैं, वो जहाँ पर बालकनी में खड़ा होता है, और फिर पता नहीं जहाँ पर लेक होती है या क्या होता है, उसकी तरफ देखकर कहता है, जहाँ पर एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक एरे होता है, और कहता है, मैं जहाँ पर वो एरे बना सकता हूँ, ये तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा, जो कि जाने की जो घर की रक्षा करने के लिए होता है, कोई भी आदमी जहाँ पर अटैक ना कर पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आसमान में उड़ता हुआ आदमी आता है। तो चैनमो से देखकर कहता है, तुम जहाँ पर आई गए, मैं पर तुमको एक चांस दे देता हूँ कि तुम अपना नाम बता सकते हो अपने मरने से पहले। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ नानगोंग जू वालों का, और जो मेरा नाम है गू चैन फैंग। और मैं इसके बारे में बता दूँ, ये नानगोंग फैमिली का जो बॉडीगार्ड होता है वो होता है
क्योंकि जो हर जगह पर जो इसका राइटर है वो हर जगह पर अलग अलग नाम लिख देता है। मैं इसको तो क्या ही कहूँ। पर हम बाद में देखते हैं वो उसको कहता है तुमने गलत लोगों के साथ नानगोंग फैमिली के साथ पंगा ले लिया है, तो अब तुमको मरना ही होगा। और फिर अपनी कोई तकनीक होती है क्योंकि जुन जियान जी और उसके साथ अपने हाथों में एक एनर्जी बनाने लगता है और फिर वो चैनमो पर अटैक कर देता है। पर हम तैनमो भी देखते हैं जो कि अपनी त्यान शुआन तकनीक का अपने फर्स्ट वेरिएशन की फॉर्म का यूज करता है और उसके साथ जो आदमी होता है बॉडीगार्ड वो उसकी तो फट जाती है और वो फिर पीछे जाकर गिरता है। और चैनमो देखते हैं वो कहता है अरे तुम तो अभी भी जिंदा हो, लगता है तुम थोड़े बहुत तो टफ हो। पर हम तभी वहाँ पर देखते हैं जो नानगोंग लिनत्यान होता है उसका फादर भी यहीं पर होता है नानगोंग लोंग, और वो कहता है अरे ये ऐसे कैसे, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, इसने उसको कैसे रोक दिया। पर हम तभी तैनमो को देखते हैं वो कहता है अरे जहाँ पर छुपना बंद कर दो, अब तुम्हारी टर्न है। तो उसको भी फिर पता लग जाता है और वह डरते हुए कहता है अरे तुम मुझको हर्ट नहीं कर सकते हो, यदि मेरे फादर को पता चल गया तो वो जो तुमको मार देंगे यदि वो जागे तो। लगता है इसका जो फादर है वो कल्टीवेशन कर रहा होगा, इसके लिए ये सब कुछ कह रहा होता है। पर हम तभी चैनमो को देखते हैं वो इसको भी गोंगलोंग को भी मार देता है। और फिर चैनमो कहता है मैं इसकी केयर नहीं करता हूँ, चाहे तुम्हारा फादर ही जहाँ पर आ जाए, यदि वो नहीं आया तो मैं उसको ढूंढ कर मार दूंगा। और कहता है कि वो ओल्ड आदमी लगता है भाग गया है, पर वो 7 डे के लिए 7 दिनों के लिए नहीं ऐसा कर पाएगा। पता नहीं कौन किसको कह रहा होता है कि कौन जहाँ से भाग गया है। और फिर कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि वो कौन सी साजिश करेंगे नानगोंग फैमिली वाले अपनी पावर के साथ जो कि मुझको मार पाए। और फिर हम एक हफ्ते के बाद देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पर बहुत सारे वो ऐसे पत्थर से पड़े होते हैं, पता नहीं इनको ही शायद वो जम्स कह रहा होगा या इनमें से कुछ निकलेगा। और फिर एक को अपने हाथ में पकड़ कर कहता है ये ओल्ड मैन भी रियल वर्ल्ड का यूजलेस तो नहीं है, ये भी बहुत काम आ रहा है। पर हम तभी फ़ोन पर देखते हैं इसका मुझको कुछ समझ तो नहीं आया, पर इसको मूरों का फ़ोन आया होता है और वो इसको कहती है जो मेरी बर्थडे पार्टी है तुम उसमें आओगे या नहीं आओगे, वो एक दिन के बाद टुमारो ही है। तो वो भी कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, चैनमो कहता है। तो वो कहती है ओके ओके मैं तुमको वहाँ पर फिर देखूँगी। तो फिर चैनमो उसका फ़ोन काट कर अपने मन में कहता है अरे मुझको आज भी याद है उसके बर्थडे पर क्या व्रॉन्ग हुआ था मूरोंग फैमिली में, मुझको आज भी याद है अपनी पिछली लाइफ की सभी बातें। और कहता है मूरोंग को मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा चाहे कुछ भी मुझे करना पड़ जाए। और यहीं पर चैनमो कहता है जो स्पिरिट गैदरिंग एरे था वो मैंने ख़त्म कर दिया है और जो पूरे मेंशन के अंदर मेरे ऑर्डर के अलावा कोई भी इसके आसपास नहीं आ सकता है। और फिर वो एक जार में कुछ पानी की बूंदों को डाल रहा होता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर कहता है मुझे अब और चीज़ों के बारे में प्लानिंग करनी होगी। और फिर हम किसी और का बंगला देखते हैं और किसी का नहीं, चू वैन शॉन्ग का। वो तो अपना मज़े में लड़कियों से अपनी मसाज करा रहा होता है और तभी उसे कोई कहता है चू वैन शॉन्ग, तो वो भी कहने लग जाता है ओए कौन है बे। और वो तभी देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं चैनमो आ रहा होता है और कहता है मास्टर चैन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और बाद में हम देखते हैं ये दोनों बैठे होते हैं और चैनमो कह रहा होता है मुझको तुम्हारे से एक फेवर चाहिए। तो वो भी कहता है जस जस आप बोलिए। और अपने मन में कहता है जहाँ पर मेरे एटलीस्ट 100 से भी ज़्यादा गार्ड हैं और कोई भी ऐसे ही जहाँ पर नहीं अंदर आ सकता है। और तभी चैनमो अपने पास एक बोतल निकालता है तो वो भी कहता है अरे ये क्या है। पर तभी चैनमो कहता है ये होली वाटर है और फिर उसकी एक दो बूंदें नीचे गिराता है। उसके साथ ही वहाँ पर एक प्लांट आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर जो फूल भी लगाते हैं बहुत ही जल्दी से। तो वो कहने लग जाता है चू वंश अरे ये तो होली वाटर है, होली वाटर है। तो जो चैनमो होता है वो कहता है ये प्लांट्स को बहुत ही जल्दी से अफेक्ट करता है और जो हमारी बॉडी है उसको भी बहुत जल्दी से ये हील कर सकता है और यदि हम रेगुलरली इसको ड्रिंक करेंगे तो हमारी लाइफ को भी बढ़ा सकता है। तो वो भी कहता है फिर तो ये हर एक प्रकार की जो बीमारी होती है उसको ठीक कर सकता है और हमें बहुत ही बढ़िया लाइफ दे सकता है। और कहता है ये तो एक लाइफ बचाने वाला एलिजियर है। और वो कहता है यदि ये मास्टर चैन ये सेल के लिए है तो मुझको आप इसका प्राइस बता दीजिए, मैं इसको अभी बाय कर लेता हूँ। तो चैनमो कहता है मैं इसको जहाँ पर सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस करने के लिए आया हूँ। जो ये वाटर है इसको तुम सेल कर सकते हो और जो भी 20% प्रॉफिट होगा वो तुम रख लेना।
तो ये सुनकर उसकी आंखें तो चमक उठती हैं और कहता है, मास्टर चैन मैं तो ये करके रहूँगा। और मन में कहता है, अरे अब तो मैं रिच हो जाऊंगा यदि मेरे पास ये होली वाटर होगा बहुत सारा। तो फिर चू वैनसॉन्ग इसके बाद पूछता है, मास्टर चैन आप तो केयर नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में मनी के बारे में, पर आप इस होली वाटर को क्यों सेल करना चाहते हैं। तो चैनमुक कहता है, जी मेरा प्लान है, तुमको इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी कहता है, ओके ओके मास्टर चैन, और कहता है, आप इसका नेम बता दीजिए कि मैं कंपनी का नेम क्या रखूं। तो चैनमुक कहता है, मैंने इस चीज़ को जो जान गोई ली थी उससे लिया था और तुम इसका नेम गोई एलीजर ऑफ लाइफ रख देना। तो वो भी कहता है, मैं अभी से इसको बेचने की तैयारी करने लग जाता हूँ। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो चैनमो होता है वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और कहता है, जो मूरों का 18 बर्थ है यानी कि वो 18 साल की होने वाली है और उसकी जो बर्थडे पार्टी बहुत ही बड़ी होगी और ये बाईमा डिस्ट्रिक्ट में है। पर हम तभी देखते हैं एक लड़का और लड़की आते हैं और लड़की कहती है कि मैंने जहाँ पर बैठना है तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ, तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। और कहती है, जहाँ पर मेरे भाई ने बैठना है और उसके साथ ही मैं बैठना चाहती हूँ। तो पर चैनमुक कहता है, ये सीट तो मेरी है और टिकट में यहीं का लिखा गया है, तो मैं क्यों चेंज करूँ तुम्हारे साथ अपनी सीट को। पर वो लड़की कहती है कि तुम तो अकेले हो पर हम 2 लोग हैं और मैं इसके साथ ही बैठना चाहती हूँ, तो इसके लिए तुमको जहाँ से उठना ही होगा। पर चैनमो सीधा ही मुंह पर जवाब दे देता है नो कहकर। तो फिर वो कह नहीं पाती कुछ और अपने भाई को कहने लग जाती है, भाई तुम इसको कुछ ना कुछ सिखाओ, इसको कुछ मैनर्स सिखाओ। पर उसका भाई भी कहता है, अरे तुम चुप कर जाओ मेरी सिस्टर, काम डाउन हो जाओ, इसके पास राइट है कि ये जहाँ पर बैठ सकता है और हम इसको फोर्स नहीं कर सकते। पर वो उसको घूर कर देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो ट्रेन होती है वो बाईमा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुकी होती है। और फिर चैनमो वहाँ से उतर कर नीचे आ गया होता है और कहता है, ये तो किंग लॉन्ग मैनर है और मुझे अभी भी ये याद है बहुत लंबे समय के बाद। पर तभी चैनमो के पास कोई आता है, वो और कोई नहीं, ये दोनों लड़का और लड़की होते हैं। और वो लड़का कहता है, ट्रेन में बहुत सारे लोग थे तो मैं तुमको कुछ कर नहीं सका था, और अब क्या तुम जहाँ से जल्दी से भागना चाहते हो क्या, यानी कि जहाँ पर इसको सबक सिखाने के लिए आए होते हैं। और आगे कहता है, तुम मेरी सिस्टर से अभी के अभी माफ़ी मांगो, फिर शायद मैं तुमको छोड़ दूँ और मैं वायलेंस का यूज़ ना करूँ। पर हम देखते हैं चैनमो कहता है, तुमको क्या लगता है तुम अपनी इनर रैल्म से बहुत कुछ कर सकते हो मेरे सामने। तो वो कहने लग जाता है कि तुमको क्या लगता है कि इनर रैल्म नॉर्मल सी बात है, क्या तुम भी वैरियर हो। पर हम चैनमो को देखते हैं वो उसको एक रख कर देता है और कहता है, यदि मैं जल्दी में ना होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो उसकी सिस्टर तो वहाँ पर चौंक ही रही होती है। पर हम वो लड़का देखते हैं, वो कहता है, तुम हो कौन। तो चैनमो कहता है, मैं वो आदमी हूँ जिसके साथ तुम लोग पंगा नहीं ले सकते हो। और उसकी सिस्टर की तरफ देख रहा होता है तो वो भी कहती है, अरे तुम क्या चाहते हो, अब तुम मेरे पास मत आना। पर हम देखते हैं चैनमो उसे उठा लेता है और कहता है, अब क्या तुम डर चुकी हो, अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। पर वो लड़की भी कह रही होती है, अरे तुम क्या चाहते हो, मैं जो जू वैन फैमिली है उससे हूँ, यदि तुमने मुझको हर्ट किया तो जो मेरे फादर हैं वो आ जाएंगे और तुमको मार देंगे। पर हम देखते हैं चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ, और उसको जो कचरे का डब्बा होता है उसमें फेंक दिया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक आलीशान सा बंगला और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके सामने। पर जो चैनमो होता है वो टैक्सी से आता है, उसे देखकर सभी लोग कहने लग जाते हैं, ये कौन है जो कि किंगलैंग मैनर में टैक्सी से आया है। और हमें पता लगता है कि इस जगह का नाम किंगलैंग मैनर होता है। और कहते हैं कि ये लगता है कि मूरों का क्लासमेट होगा जो सिर्फ जहाँ पर खाने के लिए आया है। और चैनमो फिर वहाँ से अंदर जा रहा होता है और कहता है, मैं जहाँ से जल्दी से मूरों को उसका गिफ्ट देकर फिर चला जाऊँगा। और इसे हाओ और केजो भी देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो चैनमो है, ये सच में ही यहाँ पर आ चुका है। और तभी वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि बाईमा डिस्ट्रिक्ट के एक अमीर जादे का बेटा होता है जिसका नेम जू जिया हाओ होता है। और वो कहता है, चैनमो जहाँ पर मूरों की बर्थडे पार्टी में आया है, पर इसको ये नहीं पता है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। और फिर हम केजो एक देखते हैं जो कि चैनमो के पास जाती है और कहती है, चैनमो तुमको जहाँ पर नहीं आना चाहिए था,
तुम्हारा तो कोई स्टैंड ही नहीं है। तुम तो मुरां के सामने खड़े ही नहीं हो सकते हो। तुम तो बस सिर्फ जहाँ पर अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए आए हो। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो इसको इग्नोर कर देता है और जहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझको तुम परेशान करना बंद कर दो। तो केजो कहने लग जाती है, चैनमो तुम्हारे पास मयूआ ग्रुप है पर तुम फिर भी इन लोगों के साथ कंपेयर में कुछ भी नहीं हो, तो और तुम क्या कर सकते हो। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि गुस्से में कहता है, मैं अंकल एंड की रिस्पेक्ट करता हूँ और आगे से मेरे साथ ऐसे तुम कभी बात मत करना और अब तुम जहाँ से चली जाओ। तो ये सुनकर वो बस जू 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 कहने ही वाली रह जाती है और फिर चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, तुम्हें तो बस मुरों की फैमिली का पता है कि वो कितनी ज़्यादा रिच है, पर तुमको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। और तभी वहाँ पर जो जियाओ होता है वो कहता है, मास्टर चैंग फेंग फई आप जहाँ पर आ चुके हैं। और हमें फिर ये लोग दिखाए जाते हैं कि वो वही ब्रदर और सिस्टर होते हैं जो चैनमो को ट्रेन में मिले थे और इनको सबके सिखाया था। और लड़के का नेम होता है जू वैन चैंग और लड़की का नेम होता है जू वैन फेंग फई। और जो जू जियाओ हाओ होता है वो चैंग के पास जाकर कहने लग जाता है, मास्टर चैंग ये है जो मूरों का बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में कहा जाता है। तो वो भी कहता है, लगता है इसको लेसन सिखाना ही होगा कि ताकि ये मेरी वूमन के बारे में गलत चीज़ ना सोच सके। और फिर वो चैनमो की तरफ इशारा कर रहा होता है, पर जब जो चैंग होता है उसको देखता है तो वो हिल जाता है और कहता है, अरे ये क्या ये है। और फिर कहता है, मुझे लगता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा है कि तुमने मेरे हाथों ही मरना है। और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। तो जियाओ भी कहता है, मास्टर चैंग आप कहाँ जा रहे हैं, आपने इसको एजुकेट नहीं करना है क्या। पर तभी वो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, अरे अब देखो मास्टर चैंग फिर से वापस आ गए हैं और उनके साथ कौन आया है, ये तो जाओ त्यान वांग है, ये तो जाओ फैमिली है और ये फैमिली मूरों की फैमिली को पास कर सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो हम चैंग को भी देखते हैं, वो उसे कह रहा होता है, अंकल जाओ ये आदमी है। तो वो कहने लग जाते हैं, अरे ये बच्चा तो अब मरने वाला है। और फिर फेंग फई भी अपने मन में कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम जहाँ से कैसे भागते हो और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलत आदमियों के साथ पंगा लिया है। और केजो भी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम जहाँ से चले जाओ, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और जो फेंग फई होती है वो भी कहने लग जाती है, अंकल जाओ आपको इसे कुछ सिखाना ही होगा, इसने मुझे बुली किया था। तो जो अंकल जाओ होता है वो चैनमो के पास जाकर कहने लग जाता है, ओए तुम जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग लो, फिर शायद मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। पर हम चैनमो को देखते हैं उसके हाथ में पता नहीं ये दारू या शराब होता है गिलास में, या कुछ पीने का जो फल फ्रूट का होता है जूस वो होता है और उसको पीने लग जाता है और कहता है, फक्का। चैनमो जो वैन चैंग अपने साथ है जाओ त्यानवांग को लेकर आया था उसे फक्का कह देता है। तो हम देखते हैं ये सुनकर उसे गुस्सा आ रहा होता है और दूसरे लोग भी डरते हुए कहने लग जाते हैं, अरे इसको क्या हो गया है, अरे इसने क्या बोल दिया जाओ त्यानवांग को। चाहे जो मूरों फैमिली का मास्टर है वो भी इसको कुछ ऐसा नहीं कह सकता है, लगता है इसने तो अब मरना ही है। तो ये देखकर जो वेंचेंग होता है वो भी कहता है अब तो ये मरेगा। और जो जाओ त्यानवांग होता है उसके साथ एक और आदमी होता है वो कहता है, ओए एरोगेंट अब तो तुम मरने वाले हो। पर हम चैनमो देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करते कहता है, तुम तो एक छोटे से इनर रेल्म वॉरियर हो, तुम तो अपना पहले ही साइड हो जाओ। पर हम देखते हैं जो वो आदमी होता है वो जाओ त्यानवांग को पीछे करता हुआ कहता है, मास्टर आप पीछे हट जाइए, इसको तो मैं मारता हूँ। तो वो भी कहता है, इसको जल्दी से मार दो, इसको भी पता चले कि मेरे से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। पर हम तभी देखते हैं जहाँ पर जो मूरों का डैड होता है वो आता है और कहता है, क्या हुआ है जहाँ पर। और वो फिर जो जाओ त्यानवांग होता है उसके पास जाकर कहता है, ब्रदर जाओ आज मेरी डॉटर का बर्थडे है और आप गुस्सा मत कीजिए। तो वो भी कहता है, अरे इस आदमी ने मुझे बोला है कि तुम जहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो पहले तो मूरों का फादर उसकी तरफ देखता है और फिर जाओ त्यानवांग को कहता है, ब्रदर आप मुझे हुमिलेट मत कीजिए और आप बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हैं इस क्योंगलोंग मैनर के बाहर जाकर। तो वो भी कहता है, ओके ओके मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और चैनमो को कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि तुम क्या करोगे तब जाकर। और फिर
जो वैनचैंग होता है वो भी कह रहा होता है तुम लगता हो आज लकी हो जहाँ पर। और फिर जो मूरोंग का फादर होता है वो चैनमो के पास जाकर कहता है मुझको भी ब्रदर जाओ की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, पर तुम तो उसके सामने बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। पर हम देखते हैं जो चैनमो अपना स्टाइल में कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं बन रहा हूँ। जो जे जाओ फैमिली और जू वैन फैमिली और चाहे जो तुम्हारी मूरोंग फैमिली है वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तो मूरोंग का फादर कहता है तो फिर तुम जहाँ से बाहर जाकर अपना ध्यान रख लेना, मैं अपनी रिस्क में लाइफ नहीं डाल सकता हूँ, जू वैन फैमिली और जाओ फैमिली से पंगा नहीं ले सकता। और तभी कहते हैं कि अरे ये देखो मूरोंग आ रही है। और फिर हमें मूरोंग को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से नीचे को आ रही होती है और वो उसके बहुत ही सुंदर कपड़े पहने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तो उसे देखकर जो फेंगफई होती है वो कहती है ब्रदर मूरोंग को देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये सिर्फ तुम्हारी ही होनी चाहिए। तो वो भी कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, यदि कोई भी इस पर अपने हाथ डालने की कोशिश करेगा तो उसको अपनी मौत से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो मूरोंग होती है वो सबको कह रही होती है कि आपका बहुत ही थैंक यू कि आप मेरी बर्थडे पार्टी पर आए और मैं आप सभी जहाँ पर आए हैं मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और इसकी ये सब बातें सुनकर दूसरे लोग कह रहे होते हैं अरे ये मूरोंग तो बहुत ही सुंदर है और ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सबसे बात कर रही है और इनके पास तो बहुत ही बढ़िया सी डॉटर है मूरोंग फैमिली के पास। और फिर हम देखते हैं कि इसको बहुत अलग अलग तरीके के गिफ्ट दिए जाते हैं जो कि हम देख सकते हैं किसी कार की चाबी होती है और भी और चीज़ें होती हैं। और फिर के जो भी उसके पास जाकर उसे कह रही होती है तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तो वो भी कहती है थैंक यू। पर अब तभी जो मूरंग होती है वो सभी भीड़ में देखती है कि चैनमो भी वहीं पर आया हुआ है और फिर कहती है कि चैनमो क्या मुझको गिफ्ट देगा या नहीं देगा, यदि उसने कुछ भी मुझे दिया तो मैं उसको अपने पास संभाल कर रखूँगी। और कहती है कि वो जहाँ पर आया हुआ है यही मेरे लिए इनफ है और वो मेरी केयर करता है। पर हम तभी देखते हैं जो जिया होता है वो चैनमो को कहता है जो मूरोंग है उसका 18 बर्थडे है और तुम्हारा गिफ्ट कहाँ पर है। तो चैनमो भी कहता है मूरोंग का बर्थडे है तो मुझको भी गिफ्ट तो लाना ही था ना। फिर वो मूरोंग के पास चलकर जाने लग जाता है और अपने पास से हम देख ही सकते हैं जो कि हम गले में पहन सकते होते हैं वैसा लॉक्ड होता है और वो उसको पहनाते कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है और हैप्पी बर्थडे। तो वो भी कहते हैं थैंक यू चैनमो। पर हम जब भी देखते हैं कि ये सब कुछ होता देखकर कहते हैं अरे इसने तो उसके गले में ही इसको डाल दिया है। और जो वैनचैंग होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है अरे इसने तो पहले ही अपनी चाल चल दी है। और फिर हम देखते हैं चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मुझको काम है, मुझको जाना होगा जल्दी से। तो मूरोंग भी कहती है तुम डिनर टाइम तक तो जहाँ पर रुक जाते। पर हम देखते हैं जो जिया होता है वो कहता है ये ऐसा गिफ्ट देकर जहाँ पर कैसे रह सकता है और हमारे साथ डिनर कैसे कर सकता है यदि सभी ने ढूंढ लिया कि इसका गिफ्ट कैसा है। पर हम तभी देखते हैं चैनमो कहता है कि यदि आज मूरोंग का बर्थडे ना होता तो मैंने अब तक तुमको मार देना था। तो जियाओ भी कहता है क्या कहा तुमने, तुमने ऐसा कचरा या जैसा गिफ्ट दिया है और अब तुम मेरे से बात भी नहीं करना चाहते हो और जहाँ से भाग रहे हो। पर हम देखते हैं मूरोंग कहती है चैनमो को कि मैं तो बस तुमको ही जहाँ पर चाहती थी कि तुम जहाँ पर आओ और ये गिफ्ट है ये मुझको मैटर नहीं करता है कि कैसा भी हो। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि मूरोंग के पास जाता है और उस लॉकेट की तरफ अपनी कोई एनर्जी ही करता है और उसके आसपास एक अलग सा एनर्जी घूमने लग जाती है और वो कहती है कि इसके साथ तो मुझको बहुत ही फ्रेश लग रहा है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो जो वैनचैंग होता है वो कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ये तो एक मैजिक वेपन है और इसने तो इसको मैजिक वेपन दे दिया है। पर अब तभी देखते हैं जो इसका कोई अंकल होता है वो कहता है जंग मिस्टर्स मैं क्या आपके इस लॉकेट को देख सकता हूँ। तो वो उसको कहती है अंकल शू और फिर उसको वो लॉकेट उतार कर दे देती है। पर जब वो उसको देख रहा होता है तो वो फिर उसको मूरोंग को ही वापस कर देता है और कहता है कि आप इसको हमेशा अपने साथ ही रखिए, आप इसको वियर करके रखिए। और दूसरों को कहता है ये लॉकेट जहाँ से सभी गिफ्ट में से सबसे बेटर है और जो दूसरे सब चीज़ें हैं इसके कंपेयर में तो ट्रैश हैं और मैं खुश हूँ कि मूरोंग को ऐसा कोई गिफ्ट मिला है और इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। और जो जिया होता है वो भी अपने मन में कहता है मैंने ये सोचा नहीं था कि ये ओल्ड आदमी इसको अप्रिशिएट करेगा इस लॉट को। और जो जान के जो होती है वो हम देते हैं वो कहती है अरे तुम्हारे पास अभी भी और कितने सीक्रेट्स हैं मैं जानना चाहती हूँ।
और मूरोंग तो बस उस लॉकेट को पकड़कर कह रही होती है, अरे चैनमो ने मुझको इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। पर तभी वहाँ पर कोई अंदर आके गिरता है और कहने लग जाते हैं कौन आया है। और तभी कोई लोग आते हैं और कहा जाता है, अरे जी क्या चल रहा है, अरे ये तो मूरोंग फैमिली को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। और उनके हाथ में कुछ भी पकड़ा होता है, इसका मुझे पता नहीं चला, इसको वो रेथ कह रहे होते हैं। और फिर मूरोंग का फादर और उसका अंकल भी कहता है, अरे तुम लोग कौन हो, तुमको पता है क्या ये प्लेस कौन सी है। पर तभी हम देखते हैं उन दोनों आदमी से पीछे से एक और आदमी आता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, ये किंगलोंग मैनर है जो कि मूरोंग फैमिली का है। और फिर मूरोंग का फादर कहता है, तुम हो कौन। तो वो आदमी कहता है, इसका कोई भी मैटर नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, बस तो मैं रिवेंज लेने आया हूँ अपने लोगों का, और मैं तो साने गांव के लिए। और ये सुनकर जो साने शायद साने गांव का बदला लेने के लिए आया होगा। और सभी लोग कह रहे होते हैं, अरे ये साने कौन है। पर हम तभी देखते हैं मूरों का फादर कहता है चिल्लाते हुए, अरे इसको जल्दी जल्दी पकड़ लो। तो वो आदमी भी कहता है, अरे तुम क्या चला रहे हो, क्या तुम इससे डर गए हो। मैंने तो तुम्हारी मूरोंग फैमिली की जो पास्ट बातें थी, पुरानी बात थी, उनके बारे में भी अभी बताया नहीं था और मैं अब बताने जा रहा हूँ। पर हम तभी देखते हैं कि सभी लोग मूरोंग फैमिली के उन पर अटैक करे होते हैं। पर उनमें से एक आदमी आगे आता है और सभी लोगों को मारने लग जाता है। और जो आदमी जहाँ पर आया था वो कहता है, अरे तुम्हारी फैमिली के लोग तो यूजलेस हैं, तुमको क्या लगा था कि ये लोग तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और हम मूरों के फादर को देखते हैं, वो अंकल चू को आवाज़ मारता है। तो अंकल चू भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे आउटसाइडर जहाँ पर बहुत सारी बातें बोल रहे हो, पर तो तुम ट्रैश हो मेरे सामने और अब तुम मरने वाले हो। और फिर अपनी पावर निकालते कहता है कि तुम अपने पास दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। और फादर अंकल शू को बुलाता है और फिर जो इनकी फैमिली को ह्यूमिलेट करने के लिए आया था उसमें और अंकल शू में फाइट होने लग जाती हैं। और सब कहते हैं, अरे ये तो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अरे ये तो एक मूवी के सीन की तरह लग रहा है, ये दोनों कैसे फाइट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं अंकल शू बहुत ही पावर से उसके साथ ऊपर अटैक करता है। तो वो जो आदमी आया होता है वो पीछे जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं साने, इसका साने नेम था, और कहता है मैं अकेला ही काफ़ी नहीं हूँ। और फिर मास्टर मास्टर चलाने लग जाता है। तो वो मूरों का फादर भी कहता है, अरे इसके साथ तो एक और मास्टर भी आया है। और फिर हमें वहाँ पर एक आदमी आया दिखाते हैं और वो कहता है मूरों के फादर को, अरे मैं जा दूँ कि नहीं जा दूँ तुम्हारे। तो उसे सो देख कर मूरों का फादर भी कहता है, तुम तो रैन बात्यान हो, तुम तो रैन त्यान जू के बेटे हो, इसको हम बात्यान ही कहेंगे। तो फिर बात्यान कहता है, अरे तुमको अभी भी मैं जा दूँ, तुम तो डर तो नहीं गए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा। और कहता है, तुमने तो मेरी सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया था, मेरी सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो तुम इसके लिए कैसे पे करोगे। पर हम देखते हैं जो मूरों का फादर होता है वो अंकल शू को कहता है कि इसको जल्दी से मार दो। तो अंकल शू भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर बात्यान कहता है, मुझे याद है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था और तुम अभी तक जिंदा हो, तो मैं इसका तुम्हारे से रिवेंज लेकर ही रहूँगा। तो अंकल शू भी कहते हैं, अरे अपनी ये नॉनसेंस बात स्टॉप कर दो और यदि पावर है तो वो दिखाओ। और अपनी भी पावर निकालने लग जाते हैं और कहते हैं, बात्यान अब तुम मरने वाले हो। तो बात्यान भी कहता है, अरे बस इतनी सी पावर है। पर अंकल शू उस पर अटैक कर देता है। पर बात्यान अपने जरे से हाथ हिलाने से ही उसको दूर फेंक देता है और कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। और फिर मूरों के फादर को कहता है कि अब तुम मेरे पास आओ। पर हम देखते हैं मूरों अपने फादर के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे फादर को हर्ट मत करो। तो ये देखकर बात्यान कहने लग जाता है, तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डॉटर है। और फिर उसको जल्दी से पीछे से पिया कर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे लिए यही बढ़िया होगा कि तुम ईजी तरीके से मेरे हाथों में मर जाओ, नहीं तो तुम अपनी बेटी का रेप होते हुए कैसे देखोगे। तो मूरों भी कह रही होती है, मुझको छोड़ दो। तो मूरों का फादर भी कहता है कि मैं तुमको मार दूंगा बात्यान। ऐसे देखकर जो किणकिण होती है वो केजुए कहती है, अरे हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं क्या, कि बस हम जहाँ पर खड़े रहकर बस मूरों को ऐसे देख सकते हैं। तो केजुए भी कहती है, हम फाइट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। और हम देखते हैं जो फेंग भाई होती है वो भी अपने भाई को कहती है, अरे ये आदमी तो मूरों को हार्म करना चाहता है, तुम इसको जाकर सेव कर लो ना। तो जो मैनचैंग होता है वो भी कहता है, मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ एक लड़की के लिए। और यदि मूरों की फैमिली अब गिर जाती है तो
जो हमारी जुवेंट फैमिली है उनको ओवरटेक कर लेगी और हम बेस्ट फैमिली बन जाएंगे। और अपना तुम भी साइड होकर ही रहो और पता ना चले कि हम जहाँ पर थे। तो वो भी कहती है जैस जैस। और जो बात्यान होता है वो कहता है कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं क्या करने वाला होता है वो। पर हम तभी देखते हैं कि उसके फेस पर आकर एक मुक्का बरता है और वो और कोई से नहीं जो कि चैनमय होता है वो आया होता है। और उसके एक मुक्के के कारण ही बात्यान पीछे जाकर गिरता है। और जो चैनमो होता है वो मूरों को पकड़कर कहता है कि तुमने मेरे सामने ऐसी हिम्मत कर ली कि तुम मेरी फ्रेंड को टच करने वाले थे, तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। और हम देखते हैं बात्यान वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ कहता है तुम कौन हो, तुमने ऐसे आगे आने की हिम्मत कैसे कर ली। तो चैनमो कहता है क्यों, मैं आगे क्यों नहीं आ सकता था। पर हम तभी देखते हैं जो साने होता है वो चैनमो पर अटैक करते कहता है तुमने मेरे मास्टर को टच भी कैसे कर लिया। पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसको एक पंच मारता है और कहता है तुम तो यूजलेस हो। और जो साने होता है वो पीछे जाकर द्वार में जाकर बजता है और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है उसकी तो। और फिर चैनमो मूरों को पीछे करता हुआ कहता है कि तुम कोई ऐसी जगह ढूंढ लो कि तुम जहाँ पर हाइड कर सको। और जो क्युन होती है वो कहती है अरे बहुत ही बढ़िया हुआ, अब मूरों सेफ हो जाएगी। और केजो भी अपने मन में कहती है अरे ये चैनमो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में। और जो अंकल शू होता है वो भी कहता है अब हम बच जाएंगे। तो मूरों का फादर भी कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वैनचैंग भी सोच रहा होता है अरे ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल है। और जो बात्यान होता है वो मूरों के फादर को खड़ा होते हुए कहता है मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात है कि तुम्हारे पास एक बढ़िया सी नैनी है। नैनी का मतलब ये होता है कि जो उसके बेटे की यानी कि बच्चों की देखभाल करता है, यानी कि मूरों की देखभाल करने वाला नैनी है। और पर हम चैनमो देखते हैं वो कहता है तुम इनसे रिवेंज तो ले सकते हो पर तुम मूरों को टच नहीं कर सकते हो। पर हम देखते हैं बात्यान अपनी पावर निकालते हुए कहता है अरे क्या तुम फनी जोक मार रहे हो, तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, तुमको क्या प्राउड बना रहा है जो तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। और फिर अपना उस पर टैग कर देता है और कहता है तुम इसको ट्राई कर देखो। पर हम देखते हैं चैनमो अपनी एक उंगली आगे करता है और उसमें से लाइटिंग निकल रही होती है और कहता है अरे तुम रुक जाओ। और वो भी अपना टैग कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है अरे मैं इसको हिट क्यों नहीं कर सकता हूँ, अरे ये क्या हो रहा होता है। और हम देखते हैं चैनमो ने उसे अपनी एक उंगली के साथ ही उसे रोक दिया होता है और फिर उसको उसके साथ ही नीचे गिरा देता है। तो वो कहता है तुम मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, लगता है कि अब तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। और फिर हवा में उड़ने लग जाता है और कहता है ओए बच्चे, तुम क्या मास्टर को बीट कर सकते हो क्या, हरा सकते हो क्या। और दूसरे भी कह रहे होते हैं अरे ये तो उड़ रहा है कि ये तो एक मास्टर है, क्या चैनमो इससे जीत सकता है या नहीं जीत सकता। पर हम देखते हैं चैनमो अपना एटीट्यूड में कहता है तुम मास्टर हो पर तुम्हारे पास तो मेरी आधी पावर भी नहीं है। तो ये सुनकर बात्यान कहता है कि अच्छा मैं अकेला ही तुमको मारने के लिए काफ़ी हूँ। और जो मेरा ब्लडी हैंड प्रिंट है वो डीमन का है। और उसके पीछे एक बड़ा सा हाथ आ जाता है। और ये देखकर अंकल शू बिचलाते हुए कहते हैं ये तो ब्लडी हैंड प्रिंट ऑफ द डीमन है, इसके टीचर तो जो मास्टर है वो तो साउथ ईस्ट को रूल करते हैं। और इनको जो लोग बुलाते हैं कि 8 आर्म वाले गॉड, 8 हाथों वाले गॉड। और हम देखते हैं जो बात्यान होता है अपने उस हाथ से चैनमो पर अटैक करा होता है। और इसे देखकर क्युन कहती है क्या चैनमो इसके अटैक को सह पाएगा या नहीं, इसका तो अटैक स्ट्राइक बहुत ही भयानक है। पर हम देखते हैं चैनमो कहता है अरे बहुत ही ज़्यादा वीक है। और फिर जो अपनी ताइशान की फर्स्ट वेरिएशन माउंटेन ब्रेकिंग तकनीक होती है उससे उस हाथ पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही वो हाथ भी टूट जाता है। और फिर बात्यान नीचे गिर रहा होता है। तो चैनमो अपनी जो सैंग्ड फॉर्म होती है इस तकनीक की रिवर्स स्प्लिटरिंग उसका भी अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं जो बात्यान होता है इसके अटैक से मरा नहीं होता है। और जब नीचे गिर जाता है तो वो कहता है मैं इससे जीत तो नहीं सकता हूँ, तो मुझको जहाँ से भागने का कोई ना कोई वे तो ढूंढना ही होगा। और अपने लोगों को कह देता है जो मूरांग होती है उसको पकड़ लो और उसे होस्टेज बना लो। तो मूरांग भी चलाते हुए कहती है अरे चैनमो हेल्प मी। और जो बात्यान होता है वो अपने आदमी को कहता है मूरांग को घेर लो और फिर खुद जाकर मूरांग पर अटैक करने लग जाता है। पर हम तभी देखते हैं कि मूरों के आसपास शील्ड बन जाती है। तो उसे देखकर कहता है अरे ये तो मैजिक वेपन है जो कि उस लॉक्ट से बना होता है। पर वो फिर से उस पर अटैक करने लग जाता है और कहता है मैं तो इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और कहता है ये तो मेरी एक हिट को सह सकता है।
और हम देखते हैं मूरोंग कहती है ये ब्लू ऑरा तो इस लॉकर में से आ रहा है, ये तो मुझे चैनमो ने दिया था, ये तो एक मैजिक वेपन है जो कि मुझको प्रोटेक्ट कर रहा है। पर हम देखते हैं जो केजो होती है ये देखकर वो भी अपने मन में कहती है कि मैं भी चैनमो को इसके लिए पूछ लूँगी, शायद वो भी मुझे ऐसा कुछ दे दे। पहले तो चैनमो की ये बेइज्जती कर रही थी, पर अब ये भी अपने मन में सोच रही है कि मुझको ये ऐसा कुछ देगा। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि बात्यान के पास चढ़कर आ रहा होता है। तो इसे देखकर बात्यान कहता है इस बार तो मैं तुम्हारे से ये फाइट हार जाता हूँ, पर अगली बार मत सोचना कि तुम मेरे से बचकर भाग जाओगे, मैं अगली बार तुमको मार दूंगा। पर चैनमो कहते हैं क्या नेक्स्ट टाइम। ये सुनकर वो भी चौंक जाता है, फिर वहाँ से फुल स्पीड में से वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम मुझे जहाँ से भागने से रोक नहीं सकते हो। और हम तभी देखते हैं जो चैनमो होता है उसके पास एक लकड़ी होती है उसके हाथ में, और उस पर कुछ जादू सा करने लग जाता है अपनी एनर्जी से। तो ये देखकर अंकल शू भी कहते हैं अरे ये तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, ये तो एक ग्रैंड मास्टर है। और फिर उसके साथ उसने बात्यान पर अटैक कर दिया होता है। तो बात्यान कह रहा होता है अरे ये ऐसा नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता हूँ। फिर मरते हुए वो कहता है कि मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ ही जो चैनमो होता है वो इसको मार देता है। तो ये देखकर अंकल शू भी उसके पास आते हुए कहते हैं तुम तो सिर्फ 18 साल की हो और तुम तो एक मास्टर बन गए हो, मैं बिलीव नहीं कर सकता यदि मैंने ये सब कुछ देखा ना होता। और मूरों का फादर भी कहता है मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, पर ये एक्चुअल में एक मास्टर है। और अपने मन में कहता है इसकी तो अपनी पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए तो पैसा और पोजीशन कुछ भी नहीं है। और हम चैनमो को देखते हैं वो मूरों को कहता है अरे तुम डर गई क्या। तो वो भी कहती है उसका हाथ पकड़ते हुए अरे यदि तुम जहाँ पर हो तो मुझको किससे डर लगेगा। और इन दोनों को देखकर केज अपने मन में कह रही होती है मैंने जब पहले इसको कहा था कि तुम मूरों से दूर रहना, तो इसने कहा था कि हम दोनों एक सेम वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, और अब मुझे पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। और हम तभी चैनमो को देखते हैं वो कहता है तुम अपनी पार्टी को स्टार्ट करो, पर उससे पहले कुछ लोग जहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि जहाँ से बाहर फेंकने वाला है। और जो जाओ त्यानवांग होता है वो भी अपना छुपरा होता है वहाँ पर चैनमो उसके पास जाता है और कहता है तुमने तो बोला था कि तुम मुझको मारना चाहते हो। तो वो कहता है अरे अरे मास्टर चैन ये तो मुझसे मिस्टेक हो गई, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपने हाथ में पावर निकालता हुआ कहता है कि मैं अपने वर्ल्ड का मैन हूँ और जो भी मुझे मारना चाहता है मैं उसको माइंड नहीं करता हूँ। तो वो भी अपने घुटनों पर आकर बोल रहा होता है अरे अरे मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पर हम तभी देखते हैं चैनमो उसको एक मारता है और इसके साथ जाओ त्यानवांग भी मर जाता है। इसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं अरे चैनमो ने जो बोला था उसने वही किया है। और फिर चैनमो होता है वो वैन चेंग और फेंग फई की तरफ देखता है। तो यह देखकर फेंग फई अपना घुटनों पर आकर रोने लग जाती है और कहती है अरे मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। और वैन चेंग भी अपना घुटनों पर आता हुआ कहता है मेरा मतलब आपको ऑफेंड करने का नहीं था और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पहले तो चैनमो उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि आज मूरों का बर्थडे है, तो इसके लिए मैं तुम्हारी थोड़ी सी पावर को ख़त्म कर देता हूँ। और पर उस पर कुछ करता है तो वो भी कहने लग जाता है अरे मेरी बॉडी मेरी बॉडी। तो मूरों का फादर भी कहता है थैंक यू मास्टर चैन। तो चैनमो भी कह रहा होता है अरे आपका वेलकम। तो फिर जो वहाँ से चैनमो जा रहा होता है तो मूरों कहती है अरे तुम मेरे साथ थोड़ा सा और समय के लिए रुक सकते हो क्या। तो चैनमो भी वहाँ पर रुक जाता है और कहता है जा जा। और फिर ये देखकर केजो अपने मन में रोते हुए कहती है मैंने तो सोचा था कि चैनमो मेरा हो जाएगा, पर तुम हिम्मत भी कैसे कर सकती हो इसको अपना बनाने का, और ये तुम्हारे लिए जहाँ पर रुक रहा है। और इसके बाद हम जो चू वैनशोंग होता है उसको गुई लेक मैनर के पास देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे मास्टर चैन अभी तक जहाँ पर आए क्यों नहीं है, और टाइम देख रहा होता है। पर हम तभी देखते हैं जो चैनमो होता है वो जहाँ पर आता है तो उसे देखकर चू वैनशोंग कहने लग जाता है आपका वेलकम मास्टर चैन, पर जो हमारी सप्लाई है एलिजियर की वो अभी भी इनफ नहीं है। और जो गोंगसोंग फैमिली है उसका एक आदमी जी जिंग हमारे साथ ट्रबल खड़ी कर रहा है, और वो जो एलिजियर ऑफ लाइफ है उसका फेक वर्जन बेच रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से बनाया है। और वो जो गोंगसोंग फैमिली है वो बहुत ही बड़ी फैमिली है और उनके सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ सर।
तो चैनमो कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, मैं उनके साथ डील करता हूँ। और इसके बाद हम जो गोंगसोंग फैमिली होती है उनका देखते हैं कि उनके ने भी बहुत बड़े बड़े लोग बुलाए होते हैं और सभी के सभी कह रहे होते हैं अरे मिस्टर गोंगसोंग जहाँ पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लीजियर ऑफ लाइफ है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे वो। और तभी जहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है आप सभी का धन्यवाद है कि आप आज रात की पार्टी में मेरी गोंगसोंग फैमिली में आए और गोंगसोंग फैमिली आपकी फ्रेंड और एली है। और कहता है कि जो लोग भी जहाँ पर नहीं आए हैं उनके घर जाकर मैं एक बार विजिट करूँगा। और फिर हंसने लग जाता है और कहता है जो लोग भी जहाँ पर आए हैं उन सभी को तो पता ही होंगे जो लीजियर ऑफ लाइफ है उसके बेनिफिट क्या हैं, पर मैंने उसको सारे को ही मार्केट से ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है और सभी को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। पर तभी हम देखते हैं एक आदमी कहता है मिस्टर गोंगसन जे लीजियर तो एक मैजिकल है और यदि आप इसको सेल करना चाहते हैं तो जी आप सब कैसे करोगे। तो वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने इस लीजियर से भी बहुत ही बढ़िया चीज़ को ढूंढ लिया है और आप सभी की सपोर्ट के साथ मेरी सक्सेस होना तो श्योर ही है। और फिर सभी जोश में आते हुए कहते हैं अरे हम आप मिस्टर गोंगसन आपको फुल सपोर्ट करेंगे। दूसरा भी कहता है अरे मैं भी। तो वो आदमी कहता है अरे बहुत ही बढ़िया, आप सभी का धन्यवाद, आपने किसी ने भी मुझको डिसअपॉइंट नहीं किया है। और फिर वो एक आदमी की तरफ देखता है कि जो वहाँ पर आकर बैठा होता है और उसे देखकर कहता है अरे जे आदमी ये तो एंड फैमिली का है और ये क्या सोच रहा होगा। और फिर उसके पास जाकर कहता है अरे ब्रदर एंड आप तो मुझे स्ट्रेस में लग रहे हैं। और हमको इसका नेम पता चलता है, इसका नेम है एन ची चैंग और ये भी एन के जुए का नेम एन के जुए एन से इसका स्टार्ट होता है और शायद एक ही फैमिली के होंगे। तो जे भी कहता है अरे ब्रदर गोंगसन मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था कि इस लीजियर को मैं ढूंढ लूँ पर मैं तो इसको ढूंढ नहीं पाया, तो आपने ये सब कुछ कैसे किया। तो वो कहता है ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है तो मैं किसी को ये बता नहीं सकता हूँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, कौन जानता है कि तुम शायद स्कैम भी कर सकते हो इसके साथ। तो ये सुनकर वो गुस्सा करते कहता है ब्रदर एंड आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के सामने। तो वो भी कहता है कि एक बच्चा भी जानता है कि इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे और इस एलीजियर से कितनी ज़्यादा मनी आएगी और यदि तुम मुझे कुछ भी अर्न नहीं करने देते हो तो मुझको डर है। पर वो तभी ताड़ी मारते हुए कहता है क्योंग शान। और तभी जहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है किसको हेल्प चाहिए और किसने मरना है। इसे देखकर एंची चैंग भी कहता है तुम्हारे पास वैरियर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इससे डरा नहीं हूँ, चाहे मैं इसके हाथों से मारा ही जाऊँ तो मेरी फैमिली का और कोई लीडर बन जाएगा। और जो गोंगसान होता है वो कहता है क्योंकि शैन इसको मार दो और वो भी अटैक करने लग जाता है। पर हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही स्पीड में चैनमो आता है और उसके अटैक को पकड़ लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। इसको देखकर गोंगसन भी कहता है तुम तो। और जो एंची चैंग होता है वो कहता है चैनमो को अरे मैं तुमको जानता नहीं हूँ पर तुमने मेरी हेल्प किया, मैं तुमको अप्रिशिएट करता हूँ। तो चैनमो भी कहता है यदि तुमको लीजियर और लाइफ को सेल करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जो क्योंग शैन होता है वो कहता है मैं जॉन क्योंग शैन हूँ और मैं लैंड क्लैन का आदमी हूँ और मेरे सामने तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना बंद कर दो। तो चैनमो कहता है कि मैं तुमको एक चांस देता हूँ, तुम मुझे हिट कर सकते हो और अपनी पावर दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा पावर है। और हमने देखा था जो चैनमो होता है वो किंग शान को कहता है तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उससे मेरे ऊपर तुम अटैक कर सकते हो। तो ये सुनकर किंग शान भी कहता है पहले तो मैं तुम्हारी टंग को ही काट देता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और उस पर अटैक कर देता है। तो चैनमो भी कहता है मैंने बोला है ना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है तो तुम उस चांस का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। और फिर वो हम देखते हैं वो अटैक कर रहा होता है पर अपनी जो चैनमो होता है डिफेंस की शील्ड को ऑन कर लेता है तो उसके साथ उसका उस पर अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। और वो कहता है अरे ये क्या हुआ और फिर वो पीछे जाकर नीचे जाकर गिर जाता है। तो चैनमो कहता है तुम्हारे पास यदि कुछ और है तुम मुझसे भी अटैक कर सकते हो, वो भी तुम मुझे शो कर सकते हो। पर जे नीचे गिरा पड़ा होता है। इसे देखकर गोंगसन फैमिली का भी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, जॉन किंग शैन कैसे हार सकता है, तुम तो मास्टर चैन हो। ये सुनकर दूसरे लोग भी कहते हैं अरे ये तो मास्टर चैन है, इनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि शान से, ये तो एक ग्रैंड मास्टर है।
पर हम देखते हैं जो क्योंगिशान होता है वह उड़ता हुआ कहता है, तुमको क्या लगा कि तुम मुझसे जीत गए हो। और फिर अपने पास से एक कुछ निकालता है, कुछ प्लेट सी निकालता है और उसके ऊपर अपना खून डालकर कहता है बाहर निकलो। इसके बाद देखते हैं कि इसके पास एक बॉडी आर्मर आ जाता है और ये तो एक बिल्कुल जोकर की तरह ही लग रहा होता है। इसे देखकर चैनमो कहता है ये तो डेल्यूक्स मैजिक शील्ड है, ये तो लगता है लकी है। और हम वही थे क्योंकि शान हंसते हुए कहता है क्या तुम मेरी इस डिफेंस को ब्रेक कर सकते हो। तो जो चैनमो होता है वो भी अपना बहुत ही तेज़ी से उस पर जो अपनी तकनीक होती है उसकी सैकड़ वेरिएशन का यूज कर देता है। इसके साथ हम देखते हैं जो कि क्योंकि शान को बहुत बुरी तरीके से लगती है और इसी के साथ वो पीछे जाकर गिरता है। और जो जिस प्लेट के अंदर से उसने ये डिफेंस निकाली थी उस प्लेट वो चैनमो के पास जाकर गिरती है। तो चैनमो उसके उठाकर अपनी जो रिंग होती है उसमें स्टोर कर लेता है और कहता है अब नेक्स्ट कौन आएगा। तो हम देखते हैं जो गॉन्गसन फैमिली का होता है ये सुनकर डर जाता है और कहता है मास्टर चैन मैं रॉन्ग था, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको यदि मेरी गॉन्गसन फैमिली से कोई भी काम हुआ तो मैं आपका वही काम कर दूंगा और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे मारिएगा मत, मुझे ज़िंदा छोड़ दीजिए। मैं आपको हमेशा आपकी सर्विस के लिए हाजिर रहूँगा। आपको यदि कोई भी काम हुआ तो मुझे कह सकते हैं। बट हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसको मार देता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो और इसके साथ ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरे लोग भी होते हैं वो घुटनों पर आते हुए कहते हैं अरे मास्टर चैन हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ज़िंदा छोड़ देना। और हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो एनशी चैंग को कहता है तुम जो चू वैन शॉ से बात कर लेना इस लीजियर के बारे में, उसको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है जैसे मास्टर चैन, जैसे मास्टर चैन। और फिर चैनमो कहता है कि तुम सभी लोग खड़े हो जाओ, मैं तो सिर्फ जहाँ पर गॉन्गसन फैमिली वालों को एजुकेट करने ही आया था। फिर हम जो क्योंकि शैन होता है वो देखते हैं, वो कहता है अरे जे मेरे साथ क्या रॉन्ग चीज़ हुई है। और हम देखते हैं चैनमो उसके पास आ गया होता है। तो उसे देखकर वो कहता है अरे तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चैनमो कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्लेट इसका नेम ब्राउन्ज मिरर होता है कि ये तुमको कहाँ से मिली है। तो वो भी कहता है कि मैंने जो ग्रेव रॉबर्स होते हैं उनसे लिया है, जाने कि कब्रिस्तान को लूटने वाले लोग। और उसने बोला था कि उसने निया रून्स थी वहाँ से डिजर्ट में लिया है। तो चैनमो कहता है निया रून्स ये तो जिन जो है एशियन सिटी में है। और फिर अपने मन में कहता है कि इस प्लेट को वो कल्टीवेटर होंगे जहाँ पर कि वो यूज करते होंगे। तो चैनमो कहता है मुझे भी वहाँ पर ले चलो। तो वो भी कहता है ओके ओके मैं ले चलता हूँ। और इसके बाद हम एंट्रेंस देखते हैं 3 दिनों के बाद जिन जो है एशियन सिटी की, और जहाँ पर ये सैक्रेड माउंटेन ऑफ जाका लामा में आए होते हैं। और आप नेम पढ़ ही सकते हैं, इनके सभी नेम अलग ही होते हैं। और जो क्योंकि शैन होता है वो भी कहता है मास्टर हम आ गए हैं, और ये ऊँटों पर आए होते हैं। तो चैनमो भी कहता है सामने देखकर इतना बड़ा होल तो जहाँ पर किसी स्वॉर्ड के द्वारा बनाया गया है। और कहता है अभी भी जहाँ पर स्पिरिट एनर्जी है उस अटैक की। और हम देते हैं क्योंकि शान कहता है मास्टर चैन ये देखिए जहाँ की चोटी को किसी के द्वारा काटा गया है, और ये कितनी स्ट्रेंज बात है। तो चैन भी कहता है मैं भी देख सकता हूँ, और जहाँ पर लगता है कि कुछ लोग हमारे से आगे भी हैं। और फिर हम देख सकते हैं जो तलवार के साथ पहाड़ को काटा गया है, और इसके बाद वो आगे चले गए होते हैं। और जहाँ पर ऐसे लगता है कि आग लगने के बाद जो सभी कुछ जल सड़ कर होता है वैसे होता है। ऐसा कुछ देखकर चैनमो भी कहता है अरे ये कौन सी प्रकार की पावर है, अरे जिसने जो सारी की सारी एशियन सिटी थी उसको ही जलाकर रख दिया है और अब मिट्टी में बदल दिया है। ये फिर दोनों आगे चले गए होते हैं, और चैनमो कहता है अरे ये देखो जहाँ पर टॉम की एंट्रेंस लगता है। और जब ये एंट्रेंस के पास पहुँच जाते हैं तो क्योंकिशान कहता है इसकी एंट्रेंस तो पहले से ओपन है, लगता है जहाँ पर रॉबर्स पहले से ही आए हुए हैं। तो चैनमो कहता है ये लोग रॉबर्स नहीं हैं। तो वो कहने लग जाता है तुम क्या कह रहे हो, और फिर ये दोनों आगे जाने लग जाते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि हमको एक लड़की और उसके साथ आदमी दिखाए जाते हैं, और उनके साथ एक मॉन्क होता है जिसको हम साधु पंडित भी कह सकते हैं। और इसे देखकर क्योंकि शैन कहता है जहाँ पर जो 3 ये गंजे लोग हैं ये मास्टर हैं जो टैंट्रिक बुद्धिज्म होता है, और जहाँ पर जो गर्ल है वो भी एक नॉर्मल लड़की नहीं है मास्टर चैन, ये लोग मुझे अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं। पर चैनमो कहता है वो सामने देखकर कहता है कि ये लार्ज सा बड़ा सा स्टोन गेट लगता है ये है जहाँ की रेजिमेंट के, इसको पार करके हमको अंदर जाना होगा। और फिर इनको जो जहाँ पर वो लड़की होती है देखकर कहती है ओए तुम कौन हो, तुम जहाँ पर क्या करने आए हो।
तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है तुम लोग कौन हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है मैं जो ग्वांडो में काई फैमिली है वहाँ की लेडी हूँ और इसका नेम काई वेंजा होता है और हम इसे वेंजा कहेंगे। और कहती है मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, ये जगह हमारी है और जहाँ पर तुम कुछ करने की कोशिश भी मत करना। पर हम देखते हैं जो चैनमो इसको इग्नोर करके आगे चला जाता है और जो स्टोन गेट होता है उसे देख रहा होता है और कि वहाँ पर कैसे एंटर करेंगे। जब वो वहाँ पर टच करता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। तो वेंजा भी उसे कहने लग जाती है ये गेट पर डिफेंसिव स्पेल्स हैं और जो मास्टर जियांग है उस मॉन्क का नेम शायद जियांग होगा। और कहता है वो भी इसे ओपन ना कर पाए, तुमको क्या लगता है तुम ये कर सकते हो, तुम तो अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो जहाँ पर। हम देखते हैं क्योंशान कहता है अरे तुम लोग साइड हटो, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और फिर पीछे से आता है और बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पर अपना पंच करता है, पर वो पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर फॉर्मेशन बन जाती है। और वो कहता है अरे मैं पीछे जाकर क्यों गिराऊँ, ये क्या चल रहा है। पर जो मॉन्क होता है वो इसके पास आता है और कहता है मेरे फ्रेंड तुम अपनी कितनी भी पावर लगा लो इस गेट को खोलने के लिए, पर ये तुम्हें उतना ही पीछे भेज देगी। और जो वेंजा होती है वो कहती है मास्टर जियांग हम इसको कैसे ओपन करेंगे, क्या हम जहाँ पर टनल खोद रहे हैं नीचे से और फिर अंदर चले जाएंगे। और जिसके साथ होता है उसका नेम जियांग होता है। तो जियांग कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, जो ये स्पेल्स की फॉर्मेशन है इसने सारी की सारी टॉम को ही घेर रखा है। पर हम देखते हैं चैनमो अपना कहता है ओपन, पर वेंजा उसे कहने लग जाती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे ओपन कर सकते हो, तुम क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो क्या। पर हम देखते हैं जो डोर होता है वो ओपन हो गया होता है और चैनमो अपने मन में कहता है ये तो एक सिंपल सा वर्जन था शॉन डाओ क्लैन वालों का और ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और इसका स्टॉम का मेरी सिस्टर के साथ कोई ना कोई तो लेना देना है, कोई ना कुछ। जो चैनमो होता है वो इस टॉम का गेट का जो फॉर्मेशन होती है उसको तोड़कर इसका गेट को ओपन कर देता है। इसे देखकर क्योंशान कहने लग जाता है मास्टर चैन आपने ये कैसे किया है, आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यदि आप यहाँ पर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पर सेफ हूँ। फिर ये लोग अंदर जाने लग जाते हैं और मास्टर जियांग होता है वो वेंजा को कहता है कि सब लोग मेरे साथ रहना और कोई भी आसपास मत जाना। और फिर ये अंदर चले जाते हैं और फिर से जियांग कह रहा होता है कि मेरे साथ रहना, मैं श्योर नहीं हूँ कि जहाँ पर कहीं पर भी कोई डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो को सामने देखता है और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है कि आगे इनको सीढ़ियाँ ऊपर को चढ़कर वहाँ पर एक टॉम भी दिखाई जाती है, वहाँ पर जाना होता है। इसे देखकर दूसरे लोग कहने लग जाते हैं अरे ये चल क्या रहा है अर्थ पर गॉड, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि अंडरग्राउंड जगह पर कोई ऐसी प्लेस भी हो सकती है। इसे देखकर वेंजा भी कहती है अरे वो देखो वो जो कॉफिन है वो जो क्वीन जिंग जुए थी उसका है, उसकी बॉडी इसके अंदर होगी। और वहाँ पर जो एक बयान फ्लावर है वो होता है, कहती है वो भी वहीं पर है। और फिर वहाँ पर से भागकर जाने लग जाती है आगे को और कहती है कि इस कॉफिन के अंदर जो वाइट मार्बल है वो भी इसी के अंदर होगा और कोई भी हिम्मत मत करना कि तुम मेरे से उसको चोरी कर सकते हैं। तो जो मास्टर जियांग होता है वो कहता है अरे तुम यहीं पर स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ और इतनी ज़्यादा जल्दी मत करो। और जो वेंजा के साथ लोग आए होते हैं वो इसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप इतनी जल्दी मत कीजिए, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप्स भी हो सकते हैं। और एक आदमी आगे जाने लगता है और कहता है मिसिस आप यहाँ पर काम डाउन रहिए और इतनी जल्दी मत कीजिए। पर हम देखते हैं कि उसके आसपास आग लग जाती है और उसमें वो जलने लग जाता है। और फिर वो चीखते हुए कहता है अरे मिसी मेरी हेल्प करें और कोई तो मेरी हेल्प करे। तो ये देखकर वेंजा भी डर जाती है और फिर वहाँ से भागती हुई कहती है अरे जल्दी से भागो, जहाँ पर तो खतरा है। और जो मास्टर जियांग होता है वो आगे जाता है और कहता है मुझे देखने दो कि जहाँ पर क्या है। और उसके हाथ में कोई चीज़ होती है और उसके आसपास फिर एक शील्ड बन जाती है और कहता है कि इसकी बॉडी तो बिल्कुल ही धुएं में बदल गई है और ये क्या चीज़ थी, इसने तो बहुत ही जल्दी इसे ख़त्म कर दिया है। पर वो देखता है कि वो चीज़ उसके आसपास जो शील्ड होती है उसमें जाकर लगती है। तो वो कहता है अरे ये चीज़ क्या थी, और वो चीज़ फिर वापस चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक सांप होता है। उसे देखकर सभी लोग कहते हैं अरे ये तो एक सांप है, यही ये प्रॉब्लम कर रहा था जो भी जहाँ पर कुछ हो रहा था। और फिर उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, पर वो सांप भी उससे बच जाता है और फिर वो चैनमो की ओर आने लग जाता है। तो वो देखकर कहने लग जाते हैं अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। और पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है उस पर अपनी एनर्जी से कुछ अटैक करता है
और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो रेड फैंटम कोबरा होगा वो अभी भी ज़िंदा होगा, और उसे अपनी एनर्जी में पकड़ लेता है और उसके मुंह में से भी खून निकलता है। और जो मास्टर जियांग होता है वो रेड फैंटम कोबरा नेम सुनकर कहता है अरे ये क्या है। तो चैनमो कहने लग जाता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर की होती है और ये बहुत ही बढ़िया होता है और इसके स्केल्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। ये हर किसी चीज़ को ही जलाकर रख देता है। तो जो वेंजा होती है वो कहती है क्या ये सभी के सभी मर गए हैं। पर हम देखते हैं चैनमो कहता है ये आमतौर पर तो जो सभी के सभी ये सांप होते हैं वे ये ग्रुप्स में रहते हैं, और तभी इनके आसपास बहुत सारे सांप आ जाते हैं। ये देखकर ये चिल्लाते हुए कहते हैं अरे ये तो और भी ज़्यादा आ गए हैं, अरे जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरा है, जहाँ से जल्दी बाहर निकलो। ये सांप तो बहुत ही ज़्यादा हैं गिनती में और इनको तुम लोगों को टच मत होने देना और जहाँ से जल्दी भागो। और हम चैनमो देखते हैं वो कहता है कि यदि मैंने इनकी क्वीन को मार दिया, स्नेकों की क्वीन को मार दिया, तो ये सभी के सभी यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। और फिर हमको जो इनकी क्वीन होती है वो दिखाई जाती है। वो कहती है ओ स्टूपिड मैन, तुमने मेरी जो कल्टीवेशन थी उसमें तुमने डिटर्बेंस ला दी है। और ये सुनकर चैनमो भी कहता है अच्छा जो ये सांप थे, छोटे छोटे सांप थे, ये तुम्हारी ही बॉडी का पार्ट थे और इनके एक साथ होने से तुम्हारी बॉडी फॉर्म हो जाती है। इतने बड़े सांप को देखकर वेंजा भी कहती है अरे ये तो बोल भी सकता है, अरे ये तो बोल सकता है, ये तो फिर मॉन्स्टर है, अरे मॉन्स्टर नहीं ये तो एक डीमन है। और हम तभी देखते हैं जो मॉन्क होते हैं वो तीनों के तीनों मॉन्क कहते हैं अमिताभा, यानी कि जो इनका बोलने का होता है, और कहते हैं कि ओए बीस्ट अब तुमको मरना ही होगा। पर हम देखते हैं जो कीड़ होती है वो भी अपने मुंह में से अपनी फायर निकालती है और इन पर अटैक कर देती है और ये तीनों भी इसकी फायर से बचने लग जाते हैं। और जो उसके हाथ में एक वेपन होता है उस मॉन्क के हाथ में, उसको भी आग लग जाती है। ये देखकर मास्टर जियांग भी कहने लग जाते हैं अरे जो वेपन है अपने हाथों में वो सभी के सभी ड्रॉप कर दो। और वो मॉन्क भी कहता है ये फ्लेम तो जो मेरा मैजिक वेपन था उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फिर मॉन्क चैनमो को कह रहा होता है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहे थे पहले, पर ये फ्लेम तो हर किसी चीज़ को जलाकर रख रही है। तो चैनमो कहता है कि तुम इससे फाइट नहीं कर सकते हो और तुम पीछे चले जाओ, मुझे इससे डील करने दो। और जो मास्टर जियांग होता है वो अपने पास जिससे पहले उसने शील्ड बनाई थी उसको उस सांप की तरफ फेंकता है और कहता है मिथिकल स्केल सील। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस स्क्रीन के आसपास कुछ होने लगता है, एक बैरियर सा बनने लगता है, शायद उससे इस पर अटैक होगा। और फिर अपने पास से कुछ और भी तालिस्मान कह सकते हैं इसको, वो भेज देता है जो कि उस चीज़ को जो एक्टिवेट करने के काम आती है। और इसके साथ ही वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है और वो क्यों हंसते हुए कहने लग जाती है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था तुम उससे तो बहुत ही बढ़िया हो, पर तुम मुझे डिफीट करने के लिए इनफ नहीं हो, इतनी पावर तुम्हारी इनफ नहीं है। और अपने वो हाथ और जो उसके सींग होते हैं वो निकाल लेती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और जो वो सील होती है वो भी हिलने लग जाती है और क्वीन कहती है कि तुम ऐसा सोचना ही मत कि तुम ऐसी छोटी सी चीज़ से मुझको हरा सकते हो। और हम देखते हैं मास्टर जियांग के मुंह में से भी खून आने लग जाता है और वो कहता है इस स्नेक का ब्लड तो फायर ड्रैगन का है, और जो कि अपने जो 4 हाथ होते हैं और जो 2 हॉर्न्स को होता है, सिंगों को होता है, वो अपने निकाल सकते हैं। और इसको तो सिर्फ जो गॉड होते हैं वही हरा सकते हैं। और जंग मिसिज आप जहाँ से जल्दी भाग जाइए। तो वेंजा भी कहती है पर हमने अभी तक जो बयान फ्लावर होता है वो हमने अभी तक लिया नहीं है, लगता है वो इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मास्टर जियांग कहता है कि हमको ज़िंदा रहना पहले इम्पोर्टेंट होता है और आप जल्दी से जल्दी जहाँ से भाग जाइए। और सभी वेंजा कहती है करे ये देखिए मास्टर जियांग। और हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो उनके पास से उड़कर जंप मारकर उस क्वीन की तरफ जाने लगता है और उस पर ट्रांसन तकनीक की फर्स्ट वेरिएशन से अटैक कर देता है। वो क्वीन भी अपनी फायर से चैनमो पर अटैक करती है। चैनमो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है उस आग से, पर हम देखते हैं चैनमो उसके सिर पर जाकर अपना अटैक कर देता है। इसे देखकर वेंजा भी कहती है इसने तो इतने बड़े सांप को मार दिया है। और जो मास्टर जियांग होते हैं वो भी कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं जो क्वीन होती है उसके बहुत सारे टुकड़े हो रहे होते हैं और वो कहती है कि जो मेरी गॉड स्पिरिट है उसको जहाँ से जल्दी भगाना ही होगा। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो किस चीज़ को पकड़ता है, वो और कोई नहीं इसी क्वीन की जो गॉड स्पिरिट होती है वही होती है। और चैनमो कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारी गॉड स्पिरिट है और तुम चिंता मत करो, मैं तुमको मारूंगा नहीं और तुमको मैं एक और चांस दूंगा कि तुम फिर से ज़िंदा हो सकती हो।
और जो मास्टर जियांग होता है वो वेंजा को कह रहा होता है, मिसी आप जल्दी मत कीजिए, यहाँ पर कोई और भी खतरा हो सकता है। पर हम देखते हैं कि वो जो कॉफन होता है उसके पास पहुँच गई होती है और कहती है कि मुझको प्यान फ्लावर जहाँ से लेना ही होगा वो इसी क्वीन के कॉफन के अंदर होगा। और फिर उसे कॉफन को खोलने लग जाते हैं और उसे कॉफन को खोलकर वो सभी के सभी दंग रह जाते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।